वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बच्चों बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। जी बच्चों, होमवर्क क्या था? वो वाले थे, उनमें वो मुश्किल तो पेश आई नहीं होगी, आसान आसान से होंगे। चलें फिर चेक करवा दें। और इस बच्चे ने अच्छा काम किया यार, इतना ज़बरदस्त किस्म का रजिस्टर इसने ले लिया है। एक ही दफ़ा पैसे खर्च लिए। 2.6 2.7 आगे वाले रहते हैं। मैंने क्यों? कहा आज करूँगा क्लास आपकी कल है, लेकिन मैंने तो मैसेज किया था। अच्छा नहीं देखा? नहीं देखा नहीं देखा? सर 3 सवाल ही रहते हैं। चलो ठीक हो गया, कल चेक कर लूँगा बाकी के इंशाल्लाह। और छा गया यार, ज़बरदस्त। कहाँ तक रह गया? 2 और रहते हैं। फिर क्या हुआ? फिर वो ऑनलाइन क्लास ले लेनी थी। ऑनलाइन मैंने पहले 3 लेक्चर भी नहीं मैंने ऑनलाइन पहले 3 लेक्चर भी नहीं लिया अभी। यार लोगे तो बात बनेगी ना, फिर समझ क्या लगेगी? बिल्कुल बेसिक लेवल की चीज़, बिल्कुल नया क्या नाम है सब्जेक्ट, टोटली नया सब्जेक्ट आप लोगों के लिए। सर मैं शाम को ड्यूटी पे जाता हूँ तो संडे का टाइम होगा मेरे पास। देख ले यार, फिर सारा संडे क्या किया? होते तो है ऐसी ना। इस संडे सर मैंने BWCS की वो क्लासेज ली हैं तीनों। अच्छा तो जो नेक्स्ट संडे आएगा वो आपके तीनों ले। चलो ठीक है, वो आपने काम करके दिखाना। बैठ जा यार, बैठ जा बैठ जा बैठ। हाँ यार क्या करना है कॉल सुन के? चलो ज़रूरी है तो सुन ले, बहुत ज़रूरी है तो। हाँ जी जनाब, इज़्ज़त में आप कितने सवाल किए हैं? कौन से नोट से नहीं लाया? ये की शय हाथ दे विच तुमने नोट्स पढ़े ने? ये वाले नहीं ना जिस पे लिखा है रजिस्टर पे। रजिस्टर कहना नहीं लेकर आया। सवाल कितने किए हैं? सवाल यहाँ तक किया है, ये आगे नहीं। बहुत अच्छे। तो 2.1 किन्ने करना सी है सारा ए ले ये वाले नहीं किया। ए किन्ने करने सी? असल जी तो ए करने सी। कल चेक कराऊंगा सर। क्या चाहते हैं यार आप? पास होना चाहते हैं कि नहीं चाहते? तो फिर काम नहीं करेंगे तो फिर पास नहीं होंगे। और ये क्या है? अकाउंटिंग है। ठीक, इंग्लिश थोड़ी बहुत पहले से आती है। क्यों है? मैथ थोड़ा बहुत पहले से आता है, कोई थोड़ा सा उसके अंदर हल्का फुल्का सा नया करना है। स्टैट टोटली नया है आपके लिए, अकाउंटिंग टोटली नई है। नहीं करेंगे तो काम गड़बड़ होगा। ठीक, जौन सी चीज़ बिल्कुल नहीं है, और मैंने आप लोगों को समझाया था ये फाउंडेशन है, इसको अच्छा बनाएंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अगले जितने भी आने हैं ना तो QM ने कोई बहुत ज़्यादा यूज़ होना है, ना ही इको ने कोई बहुत ज़्यादा यूज़ होना है। इसने यूज़ होते ही रहना है। इसका एक सब्जेक्ट नहीं है, 4-5 सब्जेक्ट है। और एक ये वाला जो नॉलेज है ये सारा आगे जाके भी इस्तेमाल होना है, फिर उससे आगे पढ़ा हुआ उससे आगे जाके इस्तेमाल होना है। तो ऐसे ना करें। और रंग बिरंगे बच्चे क्या हाल हैं? और यार छाड़ दे यार, एक को अकाउंटिंग यूज़ कर लो यार, एक को पेन यूज़ कर लो। CA के अंदर इतने ज़बरदस्तियाँ हैं ही नहीं। वो अप डाउन नहीं लिखा तुमने? कब लेने? थोड़े लिए पेपरों के बाद? ऑनलाइन थोड़े लिए, मतलब इतनी ज़्यादा समझ नहीं आ रही सर। क्या इन बच्चों को भी 2-3 दिन पहले कुछ समझ नहीं लगी, कख पल्ले नहीं पड़ा इनको। तो थोड़ी एंट्री सर जी मैंने क्या कहा, इन सब से पूछो, इनको पहले 3 दिन कख पल्ले नहीं पड़ा। अब पूछो इनसे, ये देखो क्या रंग बिरंगी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, दूर से पता चला काम किया है लेकिन सारा नहीं किया, ये भी नज़र आ रहा है जहाँ तक दिया हुआ था। हैं 2 किए हैं बस? 2 नहीं किए। अच्छा 2 नहीं किए, हाँ बस 2 नहीं किए, बाकी सारे हो गए हैं। सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, उसकी बेसिस पे सारे हुए जा रहे हैं। मुझे एक क्वेश्चन करवाते हुए 3 दिन हो गए हैं।
और इन बच्चों ने माशाल्लाह से एक दिन में बैठ के 10 क्वेश्चन कर छोड़े। सर ओपनिंग कैश क्या होता है? ओपनिंग कैश क्या होता है? किधर लिखा हुआ है? पहले मुझे ट्रांजैक्शन दिखाएंगे फिर मैं पूरा बताऊंगा। एक मिनट, पहले मैं ज़रा इनका काम ज़रा चेक कर लूँ ना। हाँ भी चीते 2.1 से 13 तक किया, वो 14 वो कोई गल समय नहीं, नहीं ओ इन ढेर सारा काम कर ले। आज आपका पहला दिन है, अब आपने पिछले लेक्चर्स ले लेने हैं। हाँ, क्योंकि आज कोई ख़ास नहीं पल्ले पड़ना आपके, समझ रहे हैं ना। तो जब हम आगे चले गए होते हैं और फिर है भी बिल्कुल नया सब्जेक्ट, तो फिर काम। जी बेटा, ओह ग्रेट। कितने रह गए हैं? 3 रहते हैं। मुझे पता नहीं था, मैं इंशाल्लाह कल कर क्या नहीं पता था? क्या कि मैंने आज आ जाना है, मैं आज बैठ के कर लूँगा। और वो जो आपको गैप दिया है वो इसीलिए दिया है कि यार रोज़ाना बैठ के कोई ना कोई काम करते रहें। ये जो सी है ना, ये बड़े आसानी से पास हो जाता है सिर्फ अगर आप रेगुलर काम करें। क्या करें? रेगुलर काम करें, डेली बेसिस पर काम करें। अब अगर आपको कुछ गैप दिया गया है ना, तो किस लिए दिया गया है? कि आप आराम से काम कर लें, बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन्ड ना हो, लेकिन साथ साथ सारे सब्जेक्ट्स को लेकर चलें। डेली का काम कर लें। मैंने आपको 5 सवाल दिए हैं, रोज़ाना एक एक करके कर लो, चीज़ भूलेगी नहीं, रिफ्रेश रहेगी। ठीक है? फिर 3 दिन बाद ये नहीं कहोगे ओ ये क्या था, ये तो मुझे भी भूल ही गया। ऐसे मसले मसाइल नहीं आएंगे। बिल्कुल नया सब्जेक्ट है आपके लिए और बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप इसके ऊपर क्या करें? ग्रिप करें। अच्छा जी, अब हमारी सबसे टेक्निकल ट्रांजैक्शन जो है ना वो शुरू होने लगी है। ये बच्चा होमवर्क खोल ले जो लेट आया है, छोड़ूंगा मैं भी नहीं। हाँ, अगर कोई सोचता है ना कि सर लेट जाएंगे आराम से, सर होमवर्क चेक कर चुके होंगे, तो सर ने किसी दिन दरमियान में शुरू कर देना चेक करना, शुरू से ही पढ़ाना शुरू कर देना है, फिर दरमियान में हाँ भाई क्या होमवर्क है, क्या क्या कुछ किया है, क्यों बे बेटा चेक करवाओ। फिर ये नहीं वो जो मैंने दिया था, होमवर्क दिया था, देखा ना। ये तो सरप्राइज था ना हमारे। हाँ जी, क्या दिखाएं जी? एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल फॉर इंक्रीज डिक्रीज ऑफ एसेट लायबिलिटी एंड कैपिटल, डिक्रीज इन कैपिटल एंड डिक्रीज इन एसेट। इसकी है, ये तो आंसर नहीं दिखा रहा तू मुझे, हैं? इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग गिव एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजेक्शन विच वुड रिजल्ट इन। इसको आप हाईलाइट करके रखें, 2-3 दिनों में आपको इसका पता चल जाएगा। 2-3 दिन नहीं तो 5-7 दिनों के अंदर इसकी असल कहानी जब आएगी ना तब आएगी। ये एक्चुअल में ये एग्जाम्पल्स जो है ना, ये चैप्टर 3 की एग्जाम्पल्स दी हैं मैंने, उसमें से निकाल कर दे दी हैं आपको। सर अभी यही पढ़ा है, कैपिटल बढ़ता है क्या? कैपिटल मैंने आपको बिल्कुल पढ़ाया कैपिटल हमेशा बढ़ना ही बढ़ना है, लेकिन अब जो ये चीज़ लिखी हुई है ना, इसकी लॉजिक के साथ बात करूँगा। ठीक, बगैर लॉजिक के हमने आगे नहीं चलना। मैं अभी बताना शुरू कर दूंगा, समझ कख पल्ले नहीं पड़ना। ठीक है? रिटर्न गुड्स वो कर लिया। अच्छा चलें जी, एक बच्चे को एग्जाम्पल नंबर 7 में मसला आया, वो असल में अगले चैप्टर से रिलेटेड एग्जाम्पल थी और वो इकट्ठी करके रखी हुई हैं, आपको स्टार्ट में दी हुई हैं, तो टेंशन नहीं है। इक्का दुक्का ऐसी चीज़ें होंगी आपकी जो आपको चंद दिन पैसेज के बाद समझ लगेंगी, क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट तो
क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। जब ये इकट्ठे हो जाएंगे, बेसिक मैं मुकम्मल करवा दूंगा, तो उस वक्त फिर ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपकी क्लियर हो जाएंगी। एक और बच्चे ने सवाल पूछा था। हाँ जी बेटा जी, दिखाओ 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 दिखाओ, पढ़ के समझ लगती होती है। कौन सा नंबर है? टिक लगा हुआ है। ओ यार, ये इंग्लिश का मसला है, थोड़ी इंग्लिश आगे पीछे हो गई हुई है। पेड $7,000 ऑफ दी ओपनिंग कैश इनटू बैंक। यहाँ पर इसको ऑफ दी को फॉर कर लें, फॉर ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट, इसको चेंज कर लें। क्या इंग्लिश लिखी गई है गलती से? एक मिनट, सही जगह पे जाके आपके सामने ओपन करके ठीक करवा देता हूँ आपको। टाइपिंग एरर है, और अच्छी बात है आपने इसको पकड़ा, वेरी गुड, वेल डन। अंग्रेजी गलत लिखी हुई है तो काम गड़बड़ी होना है। जस्ट अ मिनट, बेस सोर्स के ऊपर जाते हैं, वहाँ पे जाके ज़रा सही कर लेते हैं, सबकी चीज़ सही हो जाएगी, नहीं तो मैं भी भूल जाऊँगा। लें जी, 2 पॉइंट कौन सी थी? 2.6 की एडजस्टमेंट नंबर 2 को बेटा सही कर लें, ये वाली एडजस्टमेंट है। नज़र आ रहा है ना बच्चों को? ये लें जी, पेड 7,000 for paid cash of 7,000 for opening the बैंक अकाउंट। लें जनाब, पेड कैश 7,000 फॉर ओपनिंग द बैंक अकाउंट। आप समझ लग गई है जी? बैंक अकाउंट ओपन करना है, उसके लिए हमने कैश जमा करवाया है बैंक में। बैंक बिजनेस का बढ़ जाएगा, कैश बिजनेस का डाउन हो जाएगा। बैंक डेबिट, कैश क्रेडिट। जी बेटा 2.8 आगे निकालें जी। जी बेटा 21 में रिसीव्ड रेंट ऑफ परचेस बाय चेक फॉर सबलेट ऑफ कॉर्नर स्पेस। 21 में हमने रेंट रिसीव किया है, मैंने शॉप ली रेंट पर और बाहर एक फट्टा लगाने की इजाज़त दे दी एक दूसरे बंदे को, उसको मैंने अब उससे रेंट ले लिया। क्या ये मेरा कोर बिजनेस? नहीं, तो ये एक अदर इनकम हो जाएगी। कैश बिजनेस का बढ़ जाएगा और रेंटल इनकम के नाम से अदर इनकम आ जाएगी। कैश बिजनेस का बढ़ जाएगा और रेंटल इनकम जो कि होगी आपकी अदर इनकम का एक टाइप कह लें, एक नाम कह लें, वो बढ़ जाएगी। इनकम भी बढ़ गई और कैश भी बढ़ गया। चेक के जरिए आया? किधर आया? रिसीव्ड रेंट ऑफ $25 बाय चेक। यस, बैंक आएगा, बैंक आएगा। मैंने जल्दी में दूसरी चीज़ पढ़ी, बैंक आएगा। बैंक बिजनेस का बढ़ गया, चेक में आया और कॉर्नर स्पेस रेंट पर दी। एनी अदर क्वेश्चन, कोई और क्यूरी किसी भी स्टूडेंट की इन एंट्रीज के अंदर? किसी भी किस्म की कोई क्यूरी हो, आज भी पूछ सकते हैं, कल भी पूछ सकते हैं। नहीं, पेपर से एक दिन पहले तो आप जो मर्जी चीज़ें पूछें, उस वक्त तो कुछ और आपका दिमागों में चल रहा होगा। अभी जो होमवर्क दिया हुआ है उससे रिलेटेड बात हो रही है। और कोई चीज़ बच्चों? डन हो गया?
चलें आ जाएं फिर वापस दुनिया में। जी यहाँ तक पहुँचे थे आप 28 सितंबर। ये हमने किया था कि हमने शॉप पर विज़िट किया था, हमने नहीं, बेगम ने, और हुक्म की क्या की थी, हमने तामील की थी और फर्नीचर उठा के क्या कर दिया था, घर भेज दिया था। तो फर्नीचर बिजनेस से चला गया था, डाउन हो गया था। फर्नीचर डाउन हो तो क्रेडिट, और ड्राइंग्स बढ़ गई थी तो ड्राइंग्स बढ़े तो डेबिट। लें जी नेक्स्ट। मिस्टर वसीम डिपॉजिटेड 15,000 इनटू बैंक आउट ऑफ कैश सेल्स। क्या एंट्री पास की हुई है आप लोगों ने? क्या एंट्री पास की हुई है? ये जनाब 30 सितंबर वाली एंट्री। क्या मतलब है? कोई गलत एंट्री पास की हो? वो वाला सवाल किधर है? वो लंबे वाला सवाल कब नहीं आए थे? ये तो मैं भी 3-4 दिनों से मैं करवा रहा हूँ। तो ऑनलाइन ले लेनी थी बेटा। लेक्चर लिया था लेकिन नोट नहीं किया। और मैं जो मैंने कहा था उम्र करना है, सारा सवाल करना है, हैं? ऐसे नहीं आनी अकाउंटिंग। मैं 100 दफ़ा पढ़ा दूं, जब तक आप खुद नहीं करोगे ना ये नहीं आना पक्का। ये ऐसी चीज़ है ये नहीं आती। इंग्लिश फिर भी आप नहीं भी लिखेंगे तो आ जाएगी, ये लिखेंगे नहीं ना। जब तक आप लिखेंगे नहीं दिमाग की जो एक्टिविटी है ना वो परफॉर्म ही नहीं होनी, और ये नहीं आनी। जितनी मर्जी आसान चीज़ है, 2 चीज़ें हैं, खब्बा डेबिट तो सज्जा क्रेडिट, कहानी ख़त्म। 2 चीज़ों के ऊपर कहानी है और 5 एलिमेंट्स के ऊपर पूरी अकाउंटिंग आज से लेके क्वालिफाई होने तक। लेकिन उसके अंदर वैरायटियाँ निकलती आनी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एंड आल्सो वो मैं यहाँ पर ना पढ़ा रहा था तो फीमेल स्टूडेंट बैठी थी, मैंने यही कह दिया प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो उन्होंने कहा एंड व्हाट अबाउट द वुमेन? तो फिर मैंने अगले दिन कह दिया प्रैक्टिस मेक्स अ वुमेन परफेक्ट। तो फिर एक और अगला मसला हो गया। उससे पीछे एक और ख़ातून बैठी थी, ख़ातून गलती हो गई, फिर से गलती हो गई। एक बेटी बैठी थी, उसने कहा सर गर्ल, क्या प्रैक्टिस मेक्स अ गर्ल परफेक्ट। लिहाजा घर में बैठी बेटियां जो हैं वो बुरा ना मना लें, इसलिए काम मुकम्मल कर देना चाहिए। अच्छा जी, मिस्टर वसीम डिपॉजिटेड 15,000 इनटू बैंक आउट ऑफ कैश सेल्स। जी बेटा आपने क्या एंट्री पास की? उनका अब बेटा पास कर दो, अब पास कर दो। इधर गलत लिखी हुई है, इधर क्या लिखी हुई है? गलत लिखी हुई है। चलो अब देख के ऐसे कर दो, ये नीचे चला गया। हाँ जी, बैंक डेबिट और सेल क्रेडिट, यही मैं देखना चाहता था। और लिखा था फिर बैंक डेबिट सेल्स क्रेडिट, मैं यही तो देखना चाहता था। किधर है जी? 30 सितंबर। बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। हाँ भाई, कैश सेल। अच्छा ये की है? अभी कोशिश कर। अच्छा आप तो अभी कोशिश कर रहे हैं। हाँ भाई तुमने क्या किया होगा? अभी क्या? अभी तो मैं तुमने देख के लिख दिया है और मैंने गलत लिखी हो तो फिर किधर? 28 तक किया हुआ है। इधर बच्चे नहीं सारा काम किया हुआ है। हाँ जी 30 सितंबर की एंट्री। 28 2 अक्टूबर 30 ही नहीं किया। 30 आई नहीं थी, समझ नहीं लगी। हाफ किया बैंक मतलब क्रेडिट हो अद्धा अद्धा काम तो किया ना, आधे मार्क्स मिल जाएंगे आपको। समझ नहीं आ रहा। हाँ आधे मार्क्स मिल जाएंगे आपको। ये सीए के अंदर बड़ी खूबसूरती है, आधा काम कर दो तो आधे मार्क्स मिल जाते हैं। अभी किया बैंक डेबिट सेल्स क्रेडिट किया आपने, ठीक है जी। हाँ भैया आपने क्या 28 तक ही किया था। 28 तक ही किया हुआ है। अच्छा जी
ये तो मैंने करवाया था ना, 7 बच्चे ने नोट किया हुआ था, 28 तक ही किया हुआ है ऐसा। पहले नहीं सर, इससे पहले 22 तक किया हुआ था। अच्छा, तो फिर बाकी किसने करना था? रोज आएंगे नहीं तो नहीं था। या मैंने कहा था जो सी एंट्री नहीं समझ लगेगी, जिस हद तक समझ लगेगी उतनी करनी है। इसमें ये तो हो ही नहीं सकता था किसी को ये ना समझ लगे कि बैंक में पैसा गया, आधी समझ तो लगनी थी। और मैंने आपको कहा हुआ है जितनी समझ लगे उतनी काम करो। दूसरा ऐसा क्या कर दो, खाली छोड़ दो कि ऐसा ये करवाएंगे तब समझ लग जाएगी इसकी, या गलत कर दो, जो गलत हुआ होगा वो क्या कर लोगे, ठीक हो जाएगा। और जब ठीक होगा तो आपको दूर से पता चलेगा कि यहां पर मसला आया है। बात समझ लग गई है? और तब आपकी असल एक्टिविटी होगी और तब आप असल में क्या करेंगे, अपने आप को पॉलिश करेंगे। और जिनमें आज मसला आया हुआ है बिल्कुल स्टार्ट पर, इसका मतलब है कि ये रेपिटेशन में आपको एक हिसाब से दोबारा से देख लेंगे तो आसानी हो जाएगी। और जिनमें आज ही मसला नहीं आया हुआ है, इसका मतलब है वो क्या होगी, थ्रू आउट एक आसान चीज होगी। बात समझ लगी है? तो ये एक पिन पॉइंट करनी होती है मुश्किल चीजें कौन सी हैं, जिसको बार बार रेपिटेशन में लेकर आना होता है। ये एक डॉजी किस्म की ट्रांजैक्शन थी जिसके अंदर लिखा था मिस्टर वसीम ने डिपॉजिट किए हैं 15,000 इनटू बैंक। मिस्टर वसीम ने डिपॉजिट करवाए हैं, इसका मतलब क्या होगा, इससे पहले की ट्रांजैक्शन पहले हो चुकी होगी, कैश सेल पहले से हो चुकी होगी, एक एंट्री पहले कभी हुई होगी, मुख्तलिफ कस्टमर आए होंगे, कैश बिजनेस का बड़ा होगा और सेल भी बिजनेस की बड़ी होगी। पता नहीं कितनी बड़ी होगी, कोई कह लें 50,000 की सेल हुई होगी सेल, उसमें से कुछ कैश उठाया और बैंक में जमा करवाया है। ये बैंक के जरिए सेल नहीं हुई। ठीक, अक्सर स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं, मैं जानबूझ के क्यों फिर आऊं, ये देखने के लिए वही वाली गलती की हुई है या नहीं की हुई, तो वो वाली गलती हुई है। आउट ऑफ कैश सेज, ये इस तरह के आपको जिसे कहते हैं चकावे किस्म, ये थ्रू आउट सीए मिलते रहेंगे। असल में क्या होता है, गौर से पढ़ना और उसको समझना। तो पहला ये काम हुआ होगा, लेकिन अब क्या हुआ है, ये जो कैश हासिल हुआ था ये बैंक में जमा हुआ है, बैंक बिजनेस का बढ़ गया है और कैश बिजनेस से कम हो गया है। डन? अब ये ट्रांजैक्शन हुई है, बैंक बिजनेस का बढ़ गया, तो ये आधा काम तो सब बच्चों को समझ लगना चाहिए था और सब बच्चों को कम से कम इसका आधा इम्पैक्ट तो सही करना चाहिए था। बैंक का बढ़ना, यहां पर गलती आनी चाहिए थी, अगर आती तो। ये गलती तो बनती नहीं है किसी की तरफ से भी। यहां पर ये कैश सेल लिख के, कोई कैश लिख सकता है, कोई सेल लिख सकता है, कोई कैश सेल भी लिख सकता है, तो कैश आना है। क्या आना है? कैश आना है। कैश बिजनेस का डाउन हुआ है। तो ये आप लोगों के लिए क्या हो गई, ये एक ऐसी एंट्री हो गई जिसके अंदर चकावा एक हिसाब से मौजूद है, डॉज मौजूद है। अब आते हैं डिस्काउंट से रिलेटेड एंट्रीज। क्या आते हैं जी? डिस्काउंट से रिलेटेड एंट्रीज। और उसमें मैंने जो आपको पढ़ाया हुआ है, वेयर इज द डस्टर, हियर इज द डस्टर। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है सेल का दूसरा नाम रेवेन्यू भी पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? बोलो बच्चों, पढ़ाया था। इसके अंदर एक सेल्स रिटर्न, एक डिस्काउंट अलाउड, और एक थी अदर इनकम। सेल बढ़े तो क्या होती है जी?
क्रेडिट सेल्स रिटर्न बढ़े तो, डेबिट डिस्काउंट अलाउड बढ़े तो, डेबिट क्योंकि ये दोनों क्या हैं, सेल्स के ऑपोजिट हैं, उलट हैं, और अदर इनकम बढ़े तो क्रेडिट। ये हिस्सा था हमारा रेवेन्यू से रिलेटेड। अब रिसीव्ड इन बैंक 15,000 फ्रॉम डेटर जफर अगेंस्ट रिसीवेबल बैलेंस ऑफ 17,000। पैसे लेने कितने थे, 17,000, उसके अगेंस्ट आए कितने, 15,000, दैट इज ₹2,000 डिस्काउंट अलाउड। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो गई है। लेने कितने थे, 17,000, लिए कितने, 15,000, 2,000 क्या कर दिए, छोड़ दिए, डिस्काउंट दे दिया। तो इसको दो तरीकों से किया जा सकता है। एक तरीका है बैंक में पैसा आया है, बैंक बढ़ा, कितना बढ़ा, 15,000। पैसे लेने कितने थे, रिसीवेबल कितने थे, 17,000। सारे के सारे क्या हो गए, खत्म हो गए, सारे के सारे क्या हो गए, खत्म हो गए। तो रिसीवेबल कह लें या ट्रेड रिसीवेबल कह लें या फिर क्या कह लें, डेटर जफर 17,000, ये क्या हो गए, डाउन हो गए। अब फर्क कितना रह गया, 2,000। अब बताएं डेबिट एंड क्रेडिट क्या होना चाहिए, बराबर। कब, कैसे बराबर होगा, 2,000 से यहां पर डेबिट हो जाएगा। अब डेबिट होने में दो ऑप्शंस हैं, यहां पर क्या है, दो ट्रीटमेंट्स हैं, दो तरीके से कर सकते हैं। एक है हम यहां पर इसको अपनी सेल्स को कम कर लें। रूल क्या है जी, एक ऑप्शन क्या है, हम अपनी सेल्स को कम कर लें। कब कम कर लें, जब हम अलहदा से खाता नहीं बना रहे होंगे डिस्काउंट अलाउड का। डिस्काउंट अलाउड का खाता अलहदा से ना बना रहे हो तो क्या करें, हम सेल्स को ही क्या कर दें, डाउन कर दें। सेल्स बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट। दिस इज वन ऑफ एक्सेप्शन, यू कैन से, क्या है जी, दिस इज वन ऑफ एक्सेप्शन कि सेल्स ने हमेशा क्या होना है, बढ़ना है। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, सेल्स रिटर्न भी कम है ना, सेल्स का कम होना है, लेकिन इसका हिसाब किताब रखना ही रखना है अलहदा से। इसको स्टैंडर्ड ने, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने जो हमने पढ़ने हैं, उन्होंने कहा जनाब आप अपनी सेल को क्या करो, कम करो। इसके ऊपर तो मजीद बातें भी हमने करनी है आगे जाके पढ़नी। इसकी पूरी एक लंबी चौड़ी एक साइंस है डिस्काउंट के ऊपर, वो हमने बाद में जाके पढ़नी है। लेकिन फिलहाल सरे दस्त क्या है, सेल्स आप कम कर सकते हैं। सेल्स कम कर देंगे तो भी ठीक हो जाएगा एंट्री, ठीक। तो एक ऑप्शन इसकी ये है। दूसरी ऑप्शन क्या बनेगी, और बैंक बिजनेस का बढ़ा है 15,000 से, डेटर बिजनेस के क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। डेटर जफर कितने से, 17,000 से, 2,000 डेबिट होना है। यहां पर क्या लिख दिया जाए, डिस्काउंट अलाउड बढ़ा है, डिस्काउंट अलाउड। ये सेल्स डाउन हुई है, डिस्काउंट अलाउड बढ़ा है। नोटेड डाउन, दोनों ऑप्शंस को नोट करें। कहाँ पे, रिसीव्ड इन बैंक, यस बैंक आएगा।
ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट एरिया है, इसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, होप सो। एक ऐसी चीज़ है, होप सो इसके ऊपर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा। और ये ऐसी चीज़ है जो अभी इंट्रो में भी आनी है, इस्तेमाल होनी है, FAR 1 पे भी इसने आना है, इसे डिस्काउंट ने, बाकी चीज़ें ने तो आना ही आना ना, ये तो पेट मौजूद है। फिर उससे अगले लेवल पर भी है जिसकी टेक्निकलिटी ज़रा डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अभी सिर्फ बेसिक लेवल पर डिस्काउंट की कहानी आई है जी। बात क्लियर हो गई डिस्काउंट की। अच्छा, अब ये है एक कॉम्बो एंट्री इकट्ठी की हुई, इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। एक है हमारे चाचा असलम। चाचा असलम की कहानी पता ना, बताया था? नहीं बताया था, चलिए दोबारा से सुन लें। चाचा असलम हमारे अकाउंटेंट हैं, BCom पास, मैट्रिक पास, ICOM पास, FA पास, BA पास। कौन है जी? ये अकाउंटेंट हैं चाचा असलम। इनको बस हमने ये कहा हुआ है जब कैश आ जाए ना तो कैश बढ़ा दीजिएगा और जिसके पास से पैसा आया उसको कम कर दीजिएगा। क्या समझाया हुआ जी ने हमने? कैश जब आएगा तो उसे बढ़ा दीजिएगा, कैश डेबिट कर दीजिएगा और जिससे पैसा आया है उसको क्रेडिट कर दीजिएगा। तो डेटर से पैसा आया ना, कितना आया? कितना आया? तो चाचा असलम एक एंट्री पास करते हैं, बैंक बिजनेस का क्या हो गया? बढ़ गया। कितने से? 15,000 से। और डेटर जफर भी क्या हो गया? कम हो गया। कितने से? 15,000 से। अब उन्होंने अपना काम क्या कर दिया है? मुकम्मल कर दिया। बैंक में पैसा आया, उन्होंने देखा किससे आया, उन्होंने नोट डाउन कर दिया। अब इसका के डिस्काउंट दिया गया, ये चाचा जी को कुछ पता नहीं है। ये अब आपने बैठ के काम ठीक करवाना है, मुकम्मल करवाना है। तो अब आप इसको जब मुकम्मल करवाएंगे तो फिर क्या मजीद एंट्री पास करेंगे? एक एंट्री पास हो गई हुई है कि ये वाली चीज इसके बैलेंस बराबर हो जाए। क्या डेटर जफर 17 से होना चाहिए था क्रेडिट? और बोले जी 17 से नहीं होना चाहिए था। और बोलो अम्मी को बोल के सुनाया करो ना, अभी भी बोलोगे तो बात बनेगी ना। डेटर जफर कितने के साथ उड़ाना है, ख़त्म करना है? हुआ कितने के साथ है? तो मज़ीद क्या किया जाए? 2,000 क्या किया जाए? और किया जाए। और डेटर को क्या कर दिया जाए? लेस कर दिया जाए। डेटर जफर को मज़ीद डाउन कर दिया जाए। कितने से? 2,000 से। और दो ऑप्शन में से जौन सी भी ऑप्शन आपने चूज करनी है, सेल्स या फिर डिस्काउंट अलाउड। तो या तो आप सेल्स या रेवेन्यू को क्या कर दोगे? डाउन कर दोगे, या फिर क्या कर दोगे? डिस्काउंट अलाउड को बढ़ा दोगे। कितने से? 2,000 से। तो अब एंट्री क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। तो ये वाली एंट्री आप भी ऐसे कर सकते हैं। ये नहीं कि बस चाचा असलम से ये काम होना है, ये आप भी कर सकते हैं कि ये ऐसे भी अलाउड है 2 एंट्रीज के जरिए, और ये एक सिंगल एंट्री के जरिए भी अलाउड है। ऑप्शन बस यहां पर है कि आपने डिस्काउंट अलाउड को करना है। अगर अलहदा से खाता बन रहा होगा डिस्काउंट अलाउड का तो डिस्काउंट अलाउड करेंगे, अगर नहीं बन रहा होगा खाता तो फिर सेल्स को डाउन करेंगे। ये क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ मिल जाएगा, अ सेपरेट अकाउंट इज बीइंग मेंटेन्ड फॉर डिस्काउंट अलाउड। तो किसको करोगे? डिस्काउंट अलाउड। अगर लिखा होगा सेपरेट अकाउंट ऑफ डिस्काउंट अलाउड इज नॉट मेंटेन्ड, तो फिर किसको करोगे? सेल्स। और अगर कुछ ना लिखा हो तो चॉइस इज योर्स, फिर सेल्स को कर देना ज्यादा बेहतर है। क्या कर देना? सेल्स को कर देना ज्यादा बेहतर।
या फिर ऐसे ही लिख देना सेल्स ओब्लिक डिस्काउंट अलाउड, दोनों ऑप्शंस दे देना और भी ज़्यादा बेहतर है जी। एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी? कोई नहीं, चलें फिर आप एक काम करें, ये यहां पर लिखी हुई है डिस्काउंट रसीव्ड से रिलेटेड अगली एंट्री 4 अक्टूबर की। क्या है? 4 अक्टूबर की एंट्री जो मैंने अभी नॉलेज दिया है, किससे रिलेटेड दिया है? डिस्काउंट अलाउड्स। इसी पैटर्न के ऊपर खुद सोच के डिस्काउंट रसीव्ड की कहानी आपने करनी है। तो पहले की थी ना, हैं? अभी कर दिया, अगली भी एंट्री कर दी है 4 की, डिस्काउंट रसीव्ड की भी कर दी है, और वेल डन, बाकी भी कर दो ना। हाँ, इससे अगली एंट्री 4 अक्टूबर की डिस्काउंट रसीव्ड की, जो मैंने नॉलेज अभी आपको डिस्काउंट अलाउड का दिया है, उसकी ही बेसिस के ऊपर क्या करो, ये वाली ऑप्शन, ये वाली ऑप्शन, ये वाली ऑप्शन, इन दोनों को बेशक इकट्ठा कर दो, सेल्स ओब्लिक डिस्काउंट अलाउड कर दो। ये वाली ऑप्शन एक, दूसरी ऑप्शन ये दोनों ऑप्शन डिस्काउंट रसीव्ड की बनाई। यार मैं अच्छा जी, कर लिया, पहले से किया हुआ है। ओ वेल डन पुत्र। ये है खब्बे पासे क्यों जा रहे हैं क्रेडिट होने के बावजूद? मैनू तो वाधू जगह नज़र आ रही है। ये जैसे यहाँ ये चीज़ नज़र आ रही है, वैसे ये चीज़ भी नज़र आनी चाहिए, दूर से नज़र आनी चाहिए। ठीक है, बुरा तो नहीं मिलाते, मैं कभी कभी पंजाबी बोल देता हूँ तो पुत्र कह देता हूँ तो। क्यों बेटा जी हैं? हाँ जी, इधर बच्चे ने कर ली हुई है। हाँ जी बेटा, 4 अक्टूबर क्रेडिटर कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, ओ वेल डन। और दूसरी ऑप्शन सर ये पहले कर दी थी ना सारी एंट्रीज। हाँ, तो दूसरी ऑप्शन कहीं पे अगे जाके ऐथे करके लिखो ना यार, ये ऐथे करके कि 4 अक्टूबर की ये 2 ऑप्शंस, 2 अक्टूबर की ये 2 ऑप्शन, हेडिंग बनाए ऊपर डिस्काउंट रसीव्ड डिस्काउंट अलाउड। ये नोट करें, डिस्काउंट अलाउड के लिए उसकी हेडिंग बनाकर लिखें। अलहदा से कोई मसला नहीं है, डेट्स के वाइज आपने काम कर लिया है, कोई बात नहीं, वहाँ पे जगह नहीं है, अगले रजिस्टर के ऊपर, अगले पेज के ऊपर काम कर लें। ये डिस्काउंट अलाउड से रिलेटेड 2 अदद कहानियाँ हैं प्यारे बच्चों। अगली कहानियाँ कौन सी करनी है? डिस्काउंट रसीव्ड से रिलेटेड। अच्छा, आधी एंट्री बच्चे की बिल्कुल ठीक थी, जज़ाकल्लाह बेटा। और इसने तो कर ही लिया होगा, इस बच्चे ने बातें शुरू कर दी हैं। हाँ जी, किधर की है ये? और दूसरी ऑप्शन किधर है? कौन सी दूसरी? जो वो नीचे वाली चाचा असलम वाली। सर एक ये है ना, और एक ये है। ओ पुत्र जी, मैंने 2 अक्टूबर की कितनी ऑप्शंस करवाई हैं? उनकी पिक्चर लिया एक क्लास दे विच बैठ के अगे लिखिया जाता है, इत्थे लिखो, ये रजिस्टर बाद में नज़र आना है, पिक्चर नज़र नहीं आनी। क्या नज़र नहीं आनी? वो इतने लेजी ना हो जाओ ना कि बस पिक्चर ले ली है। इस तरह ही है, आप किधर? वाले तरीके से कर। क्रेडिटर कैश डिस्काउंट रसीव्ड, ठीक है, ये तो ठीक हो गया। दूसरा, एक हेडिंग बनाओ, अगले रजिस्टर के ऊपर आगे पेज के ऊपर जाके हेडिंग बनाओ डिस्काउंट अलाउड की, और ये दोनों ऑप्शंस लिखो। हाँ जी बेटा, ठीक हो गया। आधी ऑप्शन तो लिख दिया आपने, दूसरी ऑप्शन भी तो लिखो ना।
वो जो नीचे वाली ऑप्शन है उसके मुताबिक करो। चाचा असलम ने क्या एंट्री पास करनी है, ठीक, चाचा असलम ने बस उतना हिस्सा पास करना है जितना मिला है या जितना उसने दिया है, बस उसने इतना पास करना है। बाकी का आपने दूसरा हिस्सा पास आपने करवाना है। चाचा जी को कह के, चाचा जी ये भी एंट्री बनती है, ये भी कर दें। हाँ किधर गया ये, इधर क्यों निकले जा रहा है यार। ये सहूलत आपके लिए मुहैया नहीं है कि जी आपने इस तरीके से लिखना, आपने 2 लाइंस लगाकर ही करना है। अच्छा जी, लगता मुझे ही करवाना पड़ेगा। कर लो यार, 1 मिनट और लगा लो। दोनों तरह की ऑप्शंस बनानी है। हेडिंग बनाएं, काइंडली हेडिंग बनाएं डिस्काउंट अलाउड की। ये वाली 2 ऑप्शंस लिखें 2 अक्टूबर के साथ। 2 अक्टूबर पता नहीं कौन सा साल, ये डेबिट है क्रेडिट है, मैंने भी गलत काम किया है, स्टार्ट में ही आपको ऐसे करवाना शुरू कर दिया है। ए 2 कॉलम बनने चाहिए थे, ठीक है, हम जल्दी में पढ़ाते हुए कर जाते हैं, नज़र आना चाहिए, लेकिन आपके पास सहूलत मुहैया नहीं, आपने 2 कॉलम बना के ही लिखने हैं। समझ लग गई है। तो ये कितना था, 15,000 था और ये 2,000 था। 15,000 2,000 ये लें जी, ये भी 15,000 इधर ले आते हैं। ये भी उसी खाने में थोड़ा सा ले आते हैं। डिस्काउंट रसीद से रिलेटेड दोनों कहानियां एंट्री क्या जी, रिसीव्ड इन बैंक 15,000, ये तो हो गया था, ये है डिस्काउंट रसीड से। पेड थ्रू कैश 28,500 टू क्रेडिटर, कैश के जरिए पे किया है 28,500 क्रेडिटर को अगेंस्ट फुल सेटलमेंट ऑफ 30,000। फुल सेटलमेंट का मतलब पूरा हिसाब किताब खत्म। 1,500 क्या हो गया होगा, हमने डिस्काउंट ले लिया होगा। पहले हमने डिस्काउंट दिया था, अब हमने क्या कर लिया है, डिस्काउंट ले लिया है। कोई आया होगा हमारे पास सप्लायर, भागा भागा तुम्हारी मेहरबानी पैसे दे दो। हमने कहा अभी तो महीना पड़ा हुआ है पैसे देने में, टाइम जो हमने लिया हुआ है। कहा तुम्हारी मेहरबानी, 28,500 दूंगा, 30,000 पूरे ख़त्म करो, 15,000 डिस्काउंट दो। दे दे, ठीक है जी, पैसों की ज़रूरत थी, डिस्काउंट दे दिया उसने। सेम काम, हमें पैसों की ज़रूरत थी तो हमने डिस्काउंट दे दिया ताकि हमें पैसे क्या हो, जल्दी जल्दी मिल जाएं, बैंकों के पास ना जाना पड़े लोन लेने के लिए, उनके लोन्स वगैरह से हम बच जाएं। तो आपकी पहली ट्रांजैक्शन, पहली ऑप्शन ये वाली 4 अक्टूबर, बैंक कैश के जरिए हमने पैसा दिया, कितना, 28,500, और क्रेडिटर को दिए हैं पैसे, और उससे सारे के सारे पैसे क्या करवा लिए हैं, ख़त्म करवा लिए हैं, 30,000। क्रेडिटर बिजनेस का क्या हो गया, डाउन, लायबिलिटी बिजनेस की क्या हो गई, डाउन, और लायबिलिटी डाउन 30,000 से हुई। पैसा निकला हमारा 28,500, 1,500 हमें बचत हो गई। क्या हो गई, 1,500 एक हिसाब से हमें बचत हो गई। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, पहली ऑप्शन डिस्काउंट रसीव्ड, पहली ऑप्शन क्या हो जाएगी, डिस्काउंट रसीव्ड। एक ज़माने में से अदर इनकम बोला करते थे, अब नहीं, पहले मैं बता दिया हुआ आप,
एक ज़माने में इसे क्या करते थे, अदर इनकम बोला करते थे, अब नहीं, स्टैंडर्ड थोड़े से क्या हो गए हैं, चेंज हो गए हैं। उन्होंने कहा जनाब ये आपकी असल में क्या है, परचेजेज में क्या आई है, कमी आई है। तो एक ऑप्शन जैसे यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड की और दूसरी ऑप्शन क्या थी, सेल्स। यहाँ पर मैंने आपको जब परचेजेस और एक्सपेंसेस की बात की थी तो एक्सपेंसेस कितनी किस्म के थे, एक रखवाया था परचेज, एक था परचेज रिटर्न, एक यहीं पे लिखवाया था डिस्काउंट रसीव्ड, और चौथी चीज क्या थी, बाकी के एक्सपेंसेस। तो परचेजेस से रिलेटेड ये तीन चीजें हैं, प्योरली परचेज से रिलेटेड। परचेजेस बढ़ेगी तो क्या हो जाएगी, डेबिट। ये परचेज रिटर्न, परचेजेस में कमी है, क्या हो जाएगी, क्रेडिट। डिस्काउंट रिसीव्ड क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक, इसे इनकम के हिसाब से भी सोचना की कोशिश करें तो भी क्रेडिट ही बनता है, एक्सपेंसेस में कमी के हिसाब से सोचें तो भी क्या बनता है, क्रेडिट ही बनता है। ठीक, तो डिस्काउंट रिसीव की फिर दूसरी ऑप्शन क्या होगी, परचेजेस। परचेज को क्या कर लो, कम कर लो, क्या कर लो, परचेज को कम कर लो या डिस्काउंट रिसीव को बढ़ा लो। ठीक, यहां पे मैंने दो अलग-अलग लिखी थी, फिर जहाँ पे इकट्ठा एक ही लाइन में इकट्ठा कर दिया था मैंने, अब एक ही लाइन में क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया। अगर अलहदा से खाता बना रहे होगे डिस्काउंट रसीद का तो क्या लिखोगे, डिस्काउंट रसीद। अगर अलहदा से खाता नहीं बन रहा होगा डिस्काउंट रसीद का तो क्या लिखोगे, परचेजेस। और अगर ओपन ऑप्शन होगी आपके ऊपर तो फिर क्या लिख दोगे, दोनों ही लिख दोगे, ऐसे ही ओब्लिक लगा के कि ये भी ऑप्शन है ये भी ऑप्शन है। अब चाचा असलम वाली एंट्री बना दें, आप बना दी। तो चाचा असलम को क्या समझाया जी, कैश आए तो कैश बढ़ा दीजिएगा और जिससे आए उसको क्या कर दीजिएगा, क्रेडिट कर दीजिएगा, कम नहीं क्रेडिट कर दीजिएगा। कैश डेबिट और दूसरा बंदा जिससे आए हैं उसको क्रेडिट। ठीक है, इसको आप लिख भी सकते हैं, आराम से लिख भी सकते हैं उर्दू में, जिससे पैसे आए उसको क्रेडिट कर दो, जिससे पैसे आए उसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। अभी के लिए अभी लिखना चाहें लिख लें, आसानी से काम हो सकता है। और जब कैश या बैंक जाएगा तो कैश क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और जिसको पैसे दोगे उसको क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। क्या कर दोगे, तो बोलो ना ऊंची आवाज में, जिसको पैसे देते हैं तो उसको क्या कर देते होते हैं, यहां पे भी किया ना डेबिट, जिसको पैसे दिए उसको क्या कर दिया है, डेबिट। जिसको भी पैसे दिए उसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। एक्सपेंसेस के अगेंस्ट दिए तो एक्सपेंस डेबिट कर दिया, फिक्स एसेट के अगेंस्ट दिए तो फिक्स एसेट को डेबिट कर दिया, उधार कर चुके हुए थे क्रेडिटर को दिए तो क्रेडिटर को डेबिट कर दिया। सेल्स के अगेंस्ट कैश आया, कैश बढ़ा दिया, कैश को सेल्स को क्रेडिट कर दिया। ठीक, तो जिससे भी पैसे आएंगे कैश बढ़ जाएगा और दूसरे जो भी इंपैक्ट आ रहा होगा, दूसरा अकाउंट जो भी बन रहा होगा उसको क्या करना है, क्रेडिट करना। हाँ जी, फिर चाचा असलम को क्या समझाया हमने, जब आप पेमेंट करेंगे तो क्या कर दीजिएगा, कैश को डाउन कर दीजिएगा और जिसको पैसे देंगे उसको क्या कर देना है, डेबिट कर देना है। तो ये चाचा असलम को हमने समझाया है, जो हमारे अकाउंटेंट हैं, आई.कॉम, बी.कॉम, एफ.ए. पास, बी.ए. पास, मैट्रिक पास, 8वीं पास, 5वीं पास, जिसको बस लिखना आता है उसको बस समझाया हुआ है, ये चीज़ यहाँ पर, ये चीज़ यहाँ पर। अब वो ऐसे करते हैं और ये यकीन माने ऐसे अकाउंटेंट आपको इंडस्ट्री में जाके मिलेंगे। क्या होगा, इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपको ऐसे अकाउंटेंट मिलेंगे जिन्हें कुछ पता नहीं होगा। आपने करवाना है चीज़ें, आपने ठीक करनी है चीज़ें बाद में, और आपको आती होंगी तो आप आराम से ठीक
आराम से आप कहेंगे ये खब्बा डेबिट ते ए सज्जा क्रेडिट, एल ऐसा ही हो गया। क्रेडिटर बिजनेस के क्या हो गए, डाउन, और कैश भी बिजनेस से क्या हो गया, डाउन। कितने से, 28,500 से। अब ये हिस्सा हो चुका हुआ है, बाकी करो। क्या हो गया जी, ये हिस्सा हो चुका हुआ है, बाकी आपने करवाना है। वो क्या करवाएंगे, कैसे करवाएंगे? आप कहेंगे क्रेडिटर को मजीद क्या किया जाए, मजीद डाउन किया जाए। पेमेंट हो गई है, लायबिलिटी कम हो गई है, और दोबारा से कैश डाउन कर दूं। अब क्या कर दिया जाए, या तो डिस्काउंट रसीड होगा, अगर सेपरेट अकाउंट इसका बन रहा होगा तो सेपरेट खाता बन रहा होगा। खाते को इंग्लिश में अकाउंट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, अकाउंट बोल देते हैं, या लेजर बोल देते हैं। तो मैं अगर बोलूं ना सेपरेट अकाउंट बन रहा हो तो उसका मतलब क्या है, सेपरेट खाता। डिस्काउंट रिसीव्ड, और दूसरी चीज सेल्स कौन बोला यार, तुम्हारी मेहरबानी, परचेज। कितने से, 15 से। इसके ऊपर हेडिंग बनाएं डिस्काउंट रिसीव्ड, इसके ऊपर हेडिंग बनाएं डिस्काउंट अलाउड, अलाउड, अलाउड। ये दो कहानियां आपकी इंपॉर्टेंट कहानियां हैं। ये एंट्री में हमें गिवन हो सकता है कि सेपरेट डेबिट डालना। क्या, मैंने तो आपको कहा है कि आपको लिखा हुआ मिल जाए क्वेश्चन के अंदर कि सेपरेट अकाउंट इज मेंटेन्ड ऑफ डिस्काउंट अलाउड, तो फिर एंट्री अगर ये लिख दोगे ना गलती हो जाएगी। अगर लिखा हो ना सेपरेट अकाउंट इज मेंटेन्ड, फिर ये लिखनी पड़ेगी। और अगर लिखा हो कि सेपरेट अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड, और फिर ये लिख दी ना सेपरेट अकाउंट ऑफ डिस्काउंट अलाउड इज नॉट मेंटेन्ड, फिर ये लिख दी तो गलत हो जाएगी, फिर ये लिखी जाएगी, सेज लिखा जाएगा। तो मैंने अब दोनों चीजें ऑप्शनल लिख दी हैं, साथ आपको समझा दिया अगर डिस्काउंट रिसीव का सेपरेट अकाउंट इज मेंटेन्ड तो फिर कौन सा हिस्सा लिखा जाएगा, डिस्काउंट रिसीव, फिर परचेजेस नहीं लिखी जाएगी। और अगर लिखा हुआ है सेपरेट अकाउंट ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड इज नॉट मेंटेन्ड, तो फिर ये नहीं लिखना, फिर क्या लिखना है, परचेजेस, क्योंकि ये बन ही नहीं रहा, बना ही नहीं रहे। तो परचेजेस तो बना ही रहे हैं ना, ये तो हो ही नहीं सकता कि परचेजेस ना बना रहे हो, परचेजेस तो बना ही रहे हैं, तो फिर परचेजेस को क्या कर दोगे, कम कर दोगे। दिस इज अनदर एक्सेप्शन। कौन कौन सी एक्सेप्शन पढ़ी थी हमने, ड्राइंग्स की वजह से एक्सेप्शन पढ़ी थी, ड्राइंग्स डेबिट परचेजेस क्रेडिट पढ़ा था जिसमें परचेजेस को डाउन किया था, और एक एक्सेप्शन ये पढ़ा ही है। दो एक्सेप्शन अगर याद रख लो कि यार ये एक्सेप्शंस हैं, बाकी हमेशा परचेज ने क्या होना है, बढ़ना ही है। एक सेल्स की एक्सेप्शन ये पढ़ाई है, एक वाहिद एक्सेप्शन, इससे पहले एक्सेप्शन नहीं पढ़ाई। तो अगर ये एक्सेप्शन याद रख लो कि यार डिस्काउंट की जगह पर क्या लिख सकते हैं, सेल्स को कम कर सकते हैं, तो इसका मतलब है एक एक्सेप्शन बस आपको पता है, बाकी हमेशा सेल्स ने क्या होना है, बढ़ना है। बात समझ लग गई है? तो चंद एक्सेप्शन ज़हन में रखेंगे, बाकी रूल्स के मुताबिक उसने क्या होना है, हमेशा बढ़ना है, फिर गलतियां नहीं होंगी आपकी इंशाल्लाह। अब आगे एंट्रीज आसान ही हैं। ओए आज इंशाल्लाह हो ही जाएगा ख़त्म। यार बहुत लंबा ही नहीं क्वेश्चन मैंने बना दिया है, तंग आ गए हैं एक ही क्वेश्चन कर करके। यार मैं दरमियान में 5 क्वेश्चन बना देता इसी के ही, हर एक सीन के लिए अलहदा बना देता, तो तुम ऐसे समझ लो कि हर एक सीन के क्या है, अलहदा क्वेश्चन है। तो उस हिसाब से मैं कोई 10-12 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। ठीक है, सबसे पहले कौन सी चीज़ पढ़ी थी हमने, कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन, और उसके सारे किस्म की चीज़ें वो हमने डील कर ली थी। फिर हमने पढ़ी थी लोन लेने से रिलेटेड ट्रांजैक्शन, फिर हमने पढ़ी थी परचेजेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन, फिर परचेजेस रिटर्न से रिलेटेड ट्रांजैक्शन, फिर हमने पढ़ी थी सेल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन,
फिर सेल्स रिटर्न से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, फिक्स एसेट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन पड़ी थी, उनका आना और उनका जाना, वापस रिटर्न, और क्या पढ़ा था हमने, क्या ड्राइंग्स पढ़ी थी, एक्सपेंसेस से रिलेटेड वाला लंबा चौड़ा कहानी पढ़ ली थी। तो सेल्स की कहानियां भी पूरी हो गई, एक ये चीज रह गई थी डिस्काउंट लाउड और डिस्काउंट रिसीव, ये दोनों भी हमने पढ़ ली हैं। अदर इनकम अभी रहती है, उसकी भी एक आधी ट्रांजैक्शन शायद पढ़ी थी हमने, और एक आज मैंने बता दी, क्वेश्चन रेज जो हुआ था रेंटल इनकम की। क्या रह गया जी, थोड़ी सी ट्रांजैक्शंस रह गई हैं जो बेसिक लेवल पर हमें आनी चाहिए। चलें जी, थोड़ा सा यहाँ तक कोई क्यूरी है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम ये स्पीड में जल्दी जल्दी ये ख़त्म करेंगे और आगे काम चलाने की कोशिश करेंगे। बहुत हो गई है, बहुत थक गया हूँ मैं तो एक क्वेश्चन करवा करवा के। बस ये परचेजेस की यही तो एक्सेप्शन था, ये अभी और है। बस यही दो ही है। ड्राइंग्स की वजह से परचेजेस डाउन होगी या ये इसकी वजह से परचेजेस डाउन होगी, यस, ये डिस्काउंट रिसीव्ड की वजह से, ये इसीलिए मैंने इसको नत्थी करके आपको पहले से पढ़ाया था, इकट्ठा जोड़ दिया था तब भी मैंने, बोलो तो ये अब याद रखने में मुश्किल तो नहीं होगी, बिल्कुल स्टार्ट में मैंने इकट्ठा जोड़ दिया था, इसको यहां पर इकट्ठा जोड़ दिया था, तो अब याद करने में ये मसला नहीं होना चाहिए यार ये इसी के साथ की ये एक्सेप्शन है, सेल्स की डिस्काउंट लाउड के साथ लिंक है और डिस्काउंट रिसीव्ड का परचेजेस के साथ लिंक है। तो ये तो मैंने बिल्कुल स्टार्ट में आपको याद करवाते हुए ही वहां पे बता दिया था। अब चीज़ें निकल कर एंट्रीज के पर्सपेक्टिव में अब आती जाएंगी इंशाल्लाह। तो ड्राइंग्स की वजह से एक एक्सेप्शन परचेजेस की पड़ी थी, एक हमने परचेजेस की डिस्काउंट अलाउड की, एक ड्राइंग्स और एक डिस्काउंट अलाउड, ये दो एक्सेप्शन है जिनकी वजह से आपकी परचेजेस डाउन हो सकती है। डिस्काउंट रिसीव की वजह से, डिस्काउंट अलाउड की वजह से सेल्स की एक्सेप्शन, डिस्काउंट रिसीव, उल्टा तो नहीं बोल दिया मैंने, डिस्काउंट यार इधर डिस्काउंट रिसीव की वजह से परचेजेस की एक्सेप्शन, डिस्काउंट अलाउड की वजह से सेल्स की एक्सेप्शन। चलें जनाब, कैश विदड्रॉन फॉर बिजनेस फ्रॉम बैंक, बिजनेस के लिए कैश विदड्रॉ किया, बिजनेस के लिए अगर पैसा ड्रॉ किया है तो बस बैंक से पैसा निकाला, ऑफिस के दुकान के गले में ला के रख लिया, बैंक डाउन, कैश अप, कैश बढ़े तो डेबिट, बैंक डाउन हो तो क्रेडिट। कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, बैंक में पैसा जमा करवाया, बैंक बिजनेस का बढ़ गया, कैश बिजनेस का डाउन हो गया, बैंक डेबिट, कैश क्रेडिट। बैंक चार्जेस पेड 450 फॉर मेकिंग द पे ऑर्डर डिमांड ड्राफ्ट। ये किन चीज़ों के बला के नाम है, एक पे ऑर्डर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, एक डिमांड ड्राफ्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। पहले तो ये समझा दूं पहले आपको ये क्या होते हैं, उसके बाद एंट्री की तरफ चलूँगा, क्योंकि सारी चीज़ों में आपका यही सोचते रहे होंगे ये क्या चीज़ होती है, ऐसे ही है ना, नहीं सोचते रहे, इस बच्चे को पहले से पता था। एक बच्चे होता है जी चेक, आप लिखते हैं वसीम अकरम के नाम पर, नहीं कैश, आप लिखते हैं कैश और लिखते हैं जनाब मैंने कैश निकलवाना है 200 रुपया, 2000 अब्बा जी ने भेजा था अकाउंट में, 2000 रुपया पैसों की ज़रूरत थी, अब्बा जी ने आपको अकाउंट में भेज दिया। अब आपने क्या किया, बैंक में गए, चेक लिखा कैश का, मुझे कैश दे दो, और यहाँ पर कहीं पे साइन कर दिया आपने। वो बैंक वाला क्या करेगा, आपकी चेक के साइन वगैरह देखेगा और कैश आपको पकड़ा देगा 2000 रुपया। ये है ज़रा इनसिक्योर, आपने पहले से ही लेके के रखा हुआ था और आपके दोस्त के थे चढ़ जाए या गिर जाए तो क्या होगा,
बंदा उठाएगा, बैंक में जाएगा और क्या करेगा, कहेगा लो जी ये कागज़ का टुकड़ा मिला था, मुझे हो गई, उसकी अदर इनकम हो गई, उसकी क्या हो गई, अदर इनकम हो गई, और आपका एक खर्चा हो गया। ऐसे ही है गिरा हुआ, मीन्स इट इज इनसिक्योर। ये क्या जी, इनसिक्योर। गिरा हुआ मिला, कहानी खत्म। एक होगा दूसरा, आपने चेक लिखा और चेक लिखा 2000 का और दे दिया वसीम अकरम को, और यहाँ पर आपने वसीम अकरम नाम लिख दिया और साइन कर दिए, क्रॉस भी नहीं लगाया, स्टिल इट इज इनसिक्योर। क्रॉस कहते हैं कि जी अब सिर्फ वसीम अकरम के अकाउंट में पैसे जाएंगे, अदरवाइज ये और ये एक जैसे ही हैं, अदरवाइज ये और ये एक जैसे ही। वो जाके कि हाँ जी मैं ये वसीम अकरम हूँ, वो कहेगा ठीक है तू ही वसीम अकरम ले ले। सलमान लिखा हो, असलम लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, पता चले असलम नाम के कई बंदे हैं, खाली असलम लिखा हुआ था, उसने जेब से शनाख्ती कार्ड निकाला, हाँ जी मैं ही असलम हूँ, तो खातून ले जाएगी, अपनी बेगम को ले जाएगा, उस नाम का क्या ढूंढ लेगा। अच्छा, इसको सिक्योर करने की कोशिश की गई और कहा गया कि 2 लाइन्स लगा दो, बस 2 लाइन्स लगा दो, ये हो गया क्रॉस चेक। अब कैश नहीं निकल सकता, अब इस बंदे का जिसका नाम है इसके अकाउंट में ही पैसे जाएंगे। ठीक, अब इसने लिखकर मुझे दिया था और मिल गया उस वसीम अकरम को, तो वो भी डिपॉजिट करवा सकता है। स्टिल थोड़ा सा इनसिक्योर है, लेकिन बहुत सारी इनसिक्योरिटी क्या हो गई है, खत्म हो गई। अब 2 बंदों के नाम मैच कर रहे होंगे तो ही वो अपने अकाउंट में डलवा सकता है। ठीक है ना, वसीम अकरम नाम के भी तो कई बंदे हैं ना, इसी तरह से मोहम्मद असलम के भी नाम के भी कई बंदे हैं, मोहम्मद रशीद के नाम के भी कई बंदे हैं, तो सेम नाम के मिल जाएगा, उसी बंदे के नाम का किसी और बंदे को मिल गया तो वो पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो स्टिल थोड़ी बहुत क्या है, अ बिट इनसिक्योरिटी इज देयर। और दूसरी चीज, अगला मसला, लिख के तो मुझे दे दिया, इस भाई के अकाउंट में पैसा था ही ना, अब मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, मेरे अकाउंट में पैसे आ ही नहीं सकते, उस बंदे के अकाउंट में पैसे हैं ही नहीं। तो इसमें इनसिक्योरिटी मुझे भी है कि यार पता नहीं पैसे मिलते हैं कि नहीं मिलते, जिसको पैसे आने। इसका मज़ीद हल निकाला गया कि जनाब इसने मुझे पैसे देने हैं, ये बैंक के पास जाएगा और कहेगा मुझे क्या बना दो, पे ऑर्डर बना दो, मुझे डिमांड ड्राफ्ट बना दो। ये होगा बैंक का चेक। किसका होगा? बैंक का चेक। ये पहले से ही पैसे दे देगा बैंक को, 2000 रुपया देने पड़ेंगे, वो ऐसे बनाकर ही नहीं देगा। ये 2000 का वसीम अकरम के नाम पर अगर बनाना है ना, तो वो कहेगा जनाब वसीम अकरम के जिसके नाम का बनवाना है ना, इसका CNIC भी दे हमें। क्या दें? CNIC नंबर भी दें। वो बैक एंड पर CNIC नंबर भी लिख लेते हैं कि ये जनाब किसके नाम के ऊपर रिजर्व किए हुए हैं पैसे, CNIC नंबर भी लिख लेते हैं। अब 2000 लिखा गया है और ये अब बैंक के साइन हुए हैं। ऐसे ही कैसे ही होते हैं वो, लंबे चौड़े इधर उधर उधर। ये है MCB का चेक। पैसे किससे लिए? इस बंदे से। नाम मेरा लिखा, मेरा CNIC नंबर भी बैक एंड पर लिखा हुआ है। अब ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे क्रॉस भी हुआ हुआ है। ये सिर्फ अब मेरे ही अकाउंट में जा सकता है, किसी और के अकाउंट में जा ही नहीं सकता। इट इज टोटली सिक्योर्ड, इट इज टोटली सिक्योर्ड।
इसके पैसे भी निकल के बैंक के पास जा चुके हुए हैं। अब पैसा पड़ा भी बैंक के पास ही हुआ है और रिजर्व होकर मेरे नाम पर ही, मेरे CNIC के अगेंस्ट ही पड़ा हुआ है। इसको कहते हैं पे ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट। सर जिसने बनवाया वो इसको कैंसिल करवा सकता है? हाँ जी, वो कैंसिल करवा सकता है अगर उसी के पास है। भाई ने पूछा है कि अगर मैं, इस भाई ने बनवाया है तो क्या ये अगर गलत बन गया है इससे, तो क्या इसको कैंसिल करवाया जा सकता है, या इसका इरादा नहीं रहा कि आप वसीम अकरम को पैसे नहीं देने? तो यस, इसने बनवाया है तो ये जाकर इसको कैंसिल करवा सकता है। इट इज़ पॉसिबल। सर अगर इन केस फट जाए तो फिर पैसे गायब हो जाएंगे? फिर इस भाई से रब्ता करना पड़ेगा आपको दोबारा से, जिसने बनवाया है। अगर फट जाए, भाई ने पूछा अगर फट जाए फिर क्या करेंगे, तो फिर बेटा जी एक तो फटना नहीं चाहिए, कोशिश यही हो, लेकिन अगर फट जाए या इसके ऊपर कुछ और खींची मीची लग जाए, ठीक, पता चले आपके बच्चे ने उठा के पेंटिंग बना दी है, पेंटिंग कर दी है, तो फिर दोबारा इस बंदे से रब्ता करना पड़ेगा और इसके पास जाना पड़ेगा कि जनाब ये पे ऑर्डर था, ज़रा काइंडली दोबारा से बनवा दें। दोबारा बैंक पैसे लेगा डेफिनेटली। उन्हें ठेका तो नहीं लेता आया कि बार बार काम मैं करें। तो फिर पिछले पैसे गायब हो जाएंगे? जी, पिछले पैसे गायब हो जाएंगे? वो इसने ये बनवाया था और बैंक को इन एडिशन टू दैट ₹100 दिया था, अब दोबारा से मजीद 100 देगा। हो सकता है इसको कैंसिल करने के भी 100 दे, चार्जेस देने पड़ेंगे, तो फिर चीज़ हो जाएगी, ख़त्म नहीं हो जाती कोई चीज़, ठीक, ख़त्म नहीं हो जाती। पैसा पड़ा हुआ है, मेरे नाम पे पड़ा हुआ है, रिजर्व पड़ा हुआ है बैंक के पास। अब या तो ये बंदा जिसने बनवाया है वही इसको कुछ कर सकता है, या फिर जिसके नाम पर आया वो शायद कुछ कर सकता हो, ठीक। मैं प्रूफ दे दूं, ये जनाब ये आपके पास पड़ा हुआ है, बच्चे ने पेंटिंग कर दी है, कोई हल है इसका, वो कहेगा जनाब उसी बंदे के पास जाएं जिसने आपको ये दिया है, वो इसको ठीक करवा सकता है। वो अगर लिख कर दे देगा इसको ठीक कर दें तो शायद हम कर देंगे। अदरवाइज उसने दे दिया था आपको, आपने, आपकी गलती है, आपके बच्चे ने इसके ऊपर पेंटिंग कर दी है। अब हमें तो ठीक चीज़ चाहिए, उसके सामने सही चीज़ आएगी तो शायद वो आपके प्रोसीजर कर देगा, ठीक है। अदरवाइज वो वेरीफाई कर लेगा अपने सिस्टम में कि वाकई मेरे नाम पे जमा हैं पैसे और फिर मेरे अकाउंट में ही आने हैं, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि पेंडिंग हो जाए तो फिर भी शायद आ जाए। लेकिन बैंकिंग का कोई ना कोई प्रोसीजर होगा जिसके तहत अल्टीमेटली थोड़े बहुत पैसे दे के कोई सही चीज़ करके वो चीज़ ठीक हो जाएगी। फिलहाल मकसद समझाने का था ये पे ऑर्डर होता क्या है, डिमांड ड्राफ्ट होता क्या है। अब मैंने अगले चैप्टर की कुछ चीज़ें आपको पढ़ा दी हैं अभी से ही, आपको पता भी नहीं चला, ठीक। मैंने वहाँ पे रखा हुआ था, एक लफ्ज़ रखा हुआ था कि यार मैंने यहाँ पे एक चीज़ समझा देनी है जो आगे जाके क्या हो जाएगी, काम आ जाएगी। तो पे ऑर्डर डिमांड ड्राफ्ट इज़ अ सिक्योर्ड वन, और ये बनाने के कोई लेगा बैंक चार्जेस, क्योंकि बैंक ने अपना चेक लिख कर देना है और सिक्योर करके रखने हैं पैसे। डन। तो ये क्या है जी, पे ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट, और इसको बनाने के पैसे लिए बैंक ने, बैंक चार्जेस 450 रुपये ले लिए। अब बैंक चार्जेस बिजनेस के लिए क्या है, एक एक्सपेंस, और बैंक से पैसे चले गए, ये भी हो सकता है कैश में मैं पे कर रहा हूँ। नॉर्मली क्या होता है, वो मेरे अकाउंट में से ही पैसे निकाल लेता है। क्या करता है, ये पे ऑर्डर बनवाना होता है ना, तो नॉर्मली बैंक अकाउंट में से ही लिख के दे देते हैं, हम बैंक के नाम पे चेक लिख के दे देते हैं, वो हमारे अकाउंट से पैसे निकाल लेता है। तो बैंक आ जाए या कैश आ जाए इसकी टेंशन नहीं है यहाँ पर, ये दोनों पॉसिबिलिटीज आर देयर, बोथ पॉसिबिलिटीज आर अवेलेबल। मेंशन ना हो एंट्री में कैश, तो फिर भी इसमें जो मर्जी कर दो, कोई मसला नहीं। जी बच्चों, वो गल पल्ले पड़ गई है, एक ही ट्रांजैक्शन के ऊपर इतना टाइम लगा दिया यार तुम लोगों ने। बैंक चार्जेस बिजनेस के बढ़ गए और बैंक से या कैश से पैसा क्या हो गया, डाउन हो गया। कलेक्शन में डायरेक्टली इनटू बैंक बाय डेटर, इसका मतलब क्या है, यहां तक डेटर से जो पैसे आने
कलेक्शन मेड, बेटा बातें नहीं इधर, कलेक्शन मेड डायरेक्टली इनटू बैंक। कलेक्शन किससे आनी होती है? कस्टमर से। नॉर्मली किससे आनी होती है? कस्टमर से। नॉर्मली डेटर से आती हैं, पैसे आते हैं आपके अकाउंट में, या आप कैश चेज करते हैं तो आते हैं। तो अब डायरेक्टली आए हैं, इसका मतलब है मैंने सेल पहले की होगी, कोई पैसे लेने होंगे, अब उसने ऑनलाइन मेरे अकाउंट में क्या करवा दिए? पैसे भिजवा दिए, चाहे इजी पैसा के ज़रिए चाहे बैंक अकाउंट के ज़रिए, मेरे बैंक अकाउंट में आ गए ऑनलाइन। तो अब मेरे पास पैसे किससे आए? डेटर से। बिजनेस का बैंक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और बिजनेस के डेटर क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। बैंक बढ़े तो डेबिट, डेटर कम हो तो क्रेडिट। डेटर एक कौन सा एसेट है? करंट एसेट है। वेल डन, वेल डन। लो जी, कहानियाँ ख़त्म हो गई। लें जी बच्चों जी, अपनी वोकैबुलरी में थोड़ा सा इजाफा कर ले। क्या कर ले? वोकैबुलरी में इजाफा कर लें थोड़ा सा। वो जो मैंने आपको लिस्ट बनवाई थी ना, जिसमें करंट एसेट, करंट लायबिलिटीज सारी वो लिखी थी हमने, और मैंने कहा था इसमें मज़ीद चीज़ें आएंगी, तो वहाँ पर एक चीज़ मज़ीद आ रही है कि उधार के ऊपर परचेजेज लें तो क्या होता है जी? क्रेडिटर। इसका लिंक किससे है? बोलो भाई। 5 दिन बाद जब बात आके पढ़ते हो ना और चीज़ें दोबारा से याद नहीं करते हो, दोबारा से रिकॉल नहीं करते हो, तो स्टार्ट में बार बार उस पहले पेज को भी देख लिया करो यार। किससे? क्रेडिटर से। पक्की बात है, याद आ गया है। परचेजेस का लिंक किससे है? क्रेडिटर से। उधार पर परचेज लें तो क्रेडिटर, उधार पर फिक्स एसेट लें तो अकाउंट पे। हाँ सही बोला है, बिल्कुल सही बोला है। क्यों परेशान क्यों हो गया? परचेजेस के लिए बस कौन सा लफ्ज़ यूज़ हो रहा है? क्रेडिटर या ट्रेड पेबल। बाकी सब के लिए क्या यूज़ हो रहे हैं? अकाउंट पेबल। क्या उधार पर एक्सपेंसेस भी पे हो सकते हैं? बोलें जी। और दुकानदार से आप लेकर आए दाल चना, तो आपके लिए तो एक्सपेंस है ना। आपके लिए क्या है? दुकानदार से आप वॉशिंग पाउडर लेकर आएँ और उससे ज़मीन साफ़ कर दें, आपके लिए क्या है? एक्सपेंस। दुकानदार से आप स्टेशनरी लेकर आएँ, वो आपके लिए क्या है? एक्सपेंस। और उसको कह दें कि अब्बा जी पैसे देंगे, और अब्बा जी कहें महीने बाद तनख्वाह आएगी तब पैसे दूंगा, तो एक्सपेंसेस क्या हुए? बढ़ गए, लेकिन पैसे अभी पे नहीं हुए। तो इसको अकाउंट पेबल कह दें या एक्सपेंसेस पेबल कह दें। क्या कह सकते हैं? एक्सपेंसेस पेबल। और एक तीसरा नाम है एक्रूड एक्सपेंस। क्या है जी? करंट लायबिलिटीज में सबसे पहले नंबर पर शॉर्ट टर्म लोन था, एक था क्रेडिटर, इसका दूसरा नाम था ट्रेड पेबल, एक और नाम था अकाउंट पेबल फॉर, उसके अंदर मैंने फिक्स एसेट लिख दिया था कि ज़्यादातर फिक्स एसेट होते हैं। और एक चीज़ आ जाएगी क्या? एक्सपेंसेस पेबल। इसका दूसरा नाम क्या है? एक्रूड, ACCRUED, एक्रूड एक्सपेंसेस। एक्रूड किसका उर्दू में कोई मतलब बता दे? एक्रूड डिक्शनरी देख सकते हैं। एक्रूड एडवांस हैं? उलट बोल रहा है। या जिनसे फ़ायदा ले लिया हो और उनको भी पैसे। ये अकाउंटिंग तुम जो है ना, आईकॉम वाली अकाउंटिंग अब बता रहा है यार, तुम्हारी मेहरबानी है। जमा और वो वाली काम नहीं करना। उर्दू की अकाउंटिंग, उर्दू में डेबिट एंड क्रेडिट को क्या बोलते हैं? पढ़ा हुआ है आप लोगों ने? एक को जमा बोलते हैं कि एक को पता नहीं क्या बोलते हैं। इस तरह से इतनी मुश्किल है उर्दू में अकाउंटिंग, कोई हद नहीं। मैंने एक दिन उर्दू में ना इकोनॉमिक्स की किताब देखी थी, वैसे ही हो शुरू करती। हाँ भाई कहता है मैंने उर्दू में इकोनॉमिक्स की किताब देखी थी, वैसे ही ऊपर से ही चली गई थी। ऐसा ही हाल उर्दू में अकाउंटिंग का भी है। ले जी नाम, चलो। और जमा नहीं, एक्रूड का मतलब आसान अल्फाज में बाद में,
क्या जी? बाद में, लिंगर ऑन कर रहे हैं, बाद में। एक्रूड एक्सपेंसेस, बाद में पे करेंगे एक्सपेंसेस, ठीक, एक्सपेंसेस पे। अगर लिखा हो एक्रूड रिसीवेबल, फिर क्या होगा? बाद में देंगे, बाद में लेने वाले हो जाएंगे, वो एसेट साइड पर आ जाएगा कहानी। बात समझ लग गई है जी? एक्रूड का लफ्ज इन सिर्फ देखना है, एक्रूड का लफ्ज क्या है? नॉर्मली लायबिलिटी के लिए यूज होता है और एक्सपेंसेस के साथ, और ये एक बाद में पे होने वाले एक्सपेंसेस है, एक्रूड पेंडिंग के लिए। पेंडिंग के लिए यूज होता है। बेटा जानी, मैंने दो आपकी वोकैबुलरी बढ़ानी है कि इसको ये भी बोलते हैं और इसको ये भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दोनों बोलते हैं। अब कभी ये लिखा हुआ मिल जाएगा, कभी ये लिखा हुआ मिल जाएगा, दोनों चीज़ें पता होंगी तो फिर बात बनेगी ना। लॉजिकली मैंने चीज़ समझा दी, ठीक कि, और साथ कहा कि वो जो आपका पेज शुरू में कहा था कि वोकैबुलरी में इजाफा होना है, तो ये इजाफा हो गया आपका, एक नई चीज़ ऐड अप हो गई है। वहाँ पर जाके वहाँ पर एक नई चीज़ ऐड अप कर लीजिएगा। अभी बेसिक लेवल पर पूरे क्या लें घुमाया जा रहा है आपको, बाकी जो इंडिविजुअली चैप्टर्स आने हैं उनसे थोड़ी सी क्या हो जाए, वाबस्तगी हो जाए, नॉलेज हासिल हो जाए बेसिक लेवल का। शॉप यूज फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर बट नॉट पेड 9,000। शॉप यूज भी कर ली, पैसे भी नहीं दिए, 1 महीना नहीं दिए, 2 महीना नहीं दिए, ये पॉसिबल है। तो आप क्या करेंगे? शॉप यूज कर ली है, एक्सपेंस इनकर हो गया है। यूज कर लिया तो क्या हो गया? एक्सपेंस इनकर हो गया। लिख लें अपने पास, शॉप यूज कर ली मतलब एक्सपेंस इनकर हो गया। शॉप यूज कर ली मतलब एक्सपेंस इनकर हो गया। इनकर, INCUR, इनकर, एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस इनकर हो गया। ये खास तौर पे वर्ड मैं कुछ बोलता हूं, ये बाद में इस्तेमाल होने होते हैं। शॉप यूज कर ली मतलब एक्सपेंस इनकर हो गया, चाहे इसकी पेमेंट हुई है या नहीं हुई। लिख लें, आगे भी लिख लो ना बेटा, चाहे इसकी पेमेंट हुई है या नहीं हुई। लिहाजा खर्चा लिखना है, लिहाजा एक्सपेंस को लिखना है। यार तू क्यों नहीं लिखता? पक्का? आगे जो अल्फाज लिखवाए हैं वो नहीं लिखे अभी। हाँ, लिहाजा एक्सपेंस को लिखना है, लिहाजा एक्सपेंस को लिखना है, चाहे पेमेंट हुई हो या ना हुई हो। यार उर्दू में चीज़ें लिखवाता हूँ, मसला तो नहीं होता तुम लोगों को? ज़रा आसानी हो जाती है बाद में रिवाइज करते हुए चीज़ें। मैं ये वाली बातें इंग्लिश में भी लिखवा सकता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। थोड़ी बहुत तो आती है मुझे, थोड़ा आपके लेवल की नहीं आती, आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, थोड़ी बहुत आती है। सर क्या लिखना है? चाहे पेमेंट हुई हो या ना हुई हो। चलें आगे, समझ लग रही है अब? पहले 2-3 दिन लगी थी, ऊपर से जा रही थी, हैं? बाउंसर थे। अब क्या हुआ है? अब दिमाग में चीज़ें बैठना शुरू हो गई हैं। मुझे बिल्कुल दूसरे तीसरे दिन मैसेज आ गया ग्रुप में, पता नहीं इसका था किसका था, समझ नहीं लग रही, कुछ नहीं पल्ले पड़ रहा। मैं कहा लग जाएगी, सब्र सब्र। तो बेटा जी समझ नहीं ना लग रही होगी, आपका पहला दिन है, दूसरा दिन है, लेक्चर ले पिछले, जब आप पहुंचेंगे ना ये वाला बड़ा लंबे वाला सवाल करने पे, उससे पहले आपको आहिस्ता आहिस्ता क्या होनी शुरू हो जाएगी, समझ लगनी शुरू हो जाएगी। और जब आप ये पूरा सवाल कर गुजरेंगे ना,
तो आपसे वो जो मैंने होमवर्क दिए हुए हैं वो आराम से हो जाएंगे। उनमें इनमें से निकल कर कितनी कितनी आ रही हैं जी ट्रांजैक्शंस, थोड़ी 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 सी, और हमने उनकी पूरी हर किस्म की क्या कर ली है, वैरायटी पूरी डील कर ली है इस बड़े क्वेश्चन में। लें जी, ट्रांजैक्शन ऑफ एक्रूअल ऑफ एक्सपेंसेस, ये क्या लफ्ज़ यूज किया है, एक्रूअल। एक्रूड और एक्रूअल क्या मिलते जुलते लफ्ज हैं, एक ही चीज से दो चीज बने हैं। एक्रूअल मतलब बाद में देने हैं, एक्रूअल मतलब बाद में पेमेंट इनकी बाद में होनी है। एक लायबिलिटी की तरफ लिंकिंग है, एक्रूअल ऑफ एक्सपेंसेस लायबिलिटी की तरफ लिंक है कि बाद में होने हैं। शॉप यूज की है अक्टूबर की, लेकिन पे नहीं की। बिजनेस अभी जो अल्फाज इस्तेमाल करवाए कि एक्सपेंस तो हो गया है, एक्सपेंस इनकर हो गया, एक्सपेंस तो लिखना है, और एक्सपेंस लिखेंगे तो एक्सपेंस क्या होगा, और बड़े बोलो ना, एक्सपेंस क्या होगा, बढ़ेगा, और एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट होता है। तो रेंट एक्सपेंस तो हो गया, बढ़ गया डेबिट। अब अगली कहानी, आधी चीज तो पूरी हो गई, क्या हो गई। अब ये नहीं होना चाहिए बच्चों कि आपका आधा हिस्सा भी पूरा ना हो रहा हो। एक साइड लाजमी आ जाएगी और एक साइड इतनी आसान होगी कि वो आप कर लेंगे। मसला एंट्री की दूसरी साइड पर आ सकता है, मींस आधा काम आपका ठीक हो सकता है, आधा गलत हो सकता है, ठीक, लेकिन पूरा गलत हो या लिखो ही ना, ये नहीं होना चाहिए, फिर नाराजगी होगी। एक साइड गलत हो जाए कोई मसला नहीं, लेकिन सोचकर आधी साइड पूरी ठीक होनी चाहिए, होनी तो दोनों चाहिए। लेकिन अभी वोकैबुलरी क्या हो रही है, बढ़ रही है, अभी आप कर रहे हैं, अभी गलतियां हो जाए कोई मसला नहीं है, पेपर में गलतियां नहीं होनी चाहिए, या आगे चलकर एक दो हफ्ते बाद गलतियां नहीं होनी चाहिए, अभी हो जाए नो प्रॉब्लम एट ऑल। अभी वोकैबुलरी बढ़ रही है, अभी आप लर्न कर रहे हैं, कोई एक दो गलतियां हो जाएं नो टेंशन। माशाल्लाह से बहुत सारे स्टूडेंट ने ये वाला पूरा क्वेश्चन कर लिया हुआ है और वो 90% ठीक है। वो क्या है, 90% वो ठीक है माशाल्लाह से। इट्स अ गुड थिंग कि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, और मैंने भी ये पूरा क्वेश्चन नहीं करवाया, मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन आपका क्या है 90% ठीक है। इट मीन्स इट इज़ अ वेरी गुड क्लास, आप लोग जीनियस बनते हैं इसका। सर बीकॉम वाले नहीं कह रहा, जिन्होंने बीकॉम पढ़ा हुआ है, दूसरे बच्चों की बात कर रहा हूँ। पता चला हाँ जी उन्होंने तो पढ़े आया है, जो मेडिकल से आए हुए हैं। वो क्या पढ़ के आए हो, इंजीनियरिंग, प्री इंजीनियरिंग पढ़ के आए। मेडिकल वाले भी हैं कोई, मेडिकल वाले, वो मेडिकल वाला बच्चा है, ये मेडिकल वाला बच्चा है, प्री मेडिकल, और सबसे जल्दी क्वालिफाई प्री मेडिकल वाले करते हैं, जो परेशान फिर रहे होते हैं कि यार हमने तो मैथ पढ़ा नहीं, हमने तो काउंटिंग पढ़ी नहीं है, हमारा तो बैकग्राउंड नहीं है। क्यों करते हैं सबसे ज़्यादा जल्दी, पढ़ाकू होते हैं, पढ़ने वाले होते हैं। और सीए में सिर्फ रिक्वायर्ड एक चीज़ है, रेगुलर स्टडी। बैकग्राउंड की कोई मसला नहीं है, प्री मेडिकल से आ गया तो क्या हो गया, मैट्रिक तो पास करके आए ना, बेसिक मैथ तो आती है ना, बेसिक मैथ चाहिए यहाँ पे, एंड नथिंग एल्स। चलें जी, रेंट बढ़ गया, और दूसरी चीज़ क्या आ गई, रेंट पेएबल। इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, एक्रूड एक्सपेंस या एक्रूड रेंट एक्सपेंस। क्या हो सकता है जी, एक्रूड एक्सपेंस भी हो सकता है। एक्रूड एक्सपेंस भी क्या है जी, आपकी करंट लायबिलिटी है, ये बढ़ गई। और जब आप इसकी पेमेंट करेंगे, पेड रेंट ऑफ अक्टूबर 9000 थ्रू बैंक, तो जेन्युइन एंट्री क्या होनी चाहिए। अब आपने लायबिलिटी क्या कर दिया है, ख़त्म कर, क्या कर दिया, लायबिलिटी क्या कर दिया है, ख़त्म कर दिया। तो पेएबल डेबिट और बैंक या कैश क्रेडिट। बैंक के ज़रिए पेमेंट हो जाएगी तो बैंक हो जाएगा, कैश के ज़रिए पेमेंट हो जाएगी तो कैश क्रेडिट। पेएबल ख़त्म हो गया, बिल्कुल वैसे ही है जैसे क्रेडिटर को पेमेंट कर दी। और क्रेडिटर को पेमेंट करते हो ना,
तो नाम लायबिलिटी का बस लिखना होता है कि आपने खाता किस नाम से बनाया हुआ है, बाकी सारी लॉजिक्स क्या हैं, सेम है। उधार उतार लिया, उधार का नाम आपने यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है और परचेजेस के अगेंस्ट उधार का नाम कुछ और लिखा हुआ है। असल में एक ही काम हो रहा है, उधार उतार रहे हैं, लायबिलिटी आप खत्म कर रहे हैं बैकग्राउंड में। जस्ट नेम ऑफ लेजर इज डिफरेंट, नेम ऑफ अकाउंट इज डिफरेंट। हाँ भाई ओ मुंडिया चला गया, ऐ तो लगता अज भी नहीं मुकना साडा अगला सवाल। सर जी ये 31 अक्टूबर की 2 एंट्रीज हैं। 31 अक्टूबर की 2 एंट्रीज हैं, और नीचे नीचे जाके पढ़ी होंगी यार। अगले चैप्टर में 31 अक्टूबर की या 30 नवंबर की? एडवांस इनकम से रिलेटेड ये नीचे जाके आ रही है बेटा, ये वाली है ना, मशीन वाज रेंटेड आउट से रिलेटेड है, और वो आगे जाके करते हैं। चलो भाई ने कहा तो लिहाजा शुरू यही करते हैं। लो जनाब आ जाओ, 31 अक्टूबर की कहानी आ गई। मैंने ज़रा सेपरेशन कर दी हुई है डिस्कशन के लिए कि क्या क्या काम हुआ है। एक एंट्री बनाई थी हमने वो पहले एडवांस से रिलेटेड, चले अब उससे रिलेटेड मज़ीद कहानियाँ। अब पता नहीं ये वाली एग्जैक्ट आपके पास आई है या नहीं आई है, ये पढ़ लीजिए, यही वाली है एंट्री। अ मशीन वाज रेंटेड आउट टू जी ट्रेडर। एक मशीन क्या की हमने, रेंट पर दी, किस बंदे को, जी ट्रेडर को, ऑन 31 अक्टूबर। अब क्या सर्विसेज वाली काम हो सकता है? अगर मैंने रेंट पे दी है मशीन, क्या दिया है, मैंने रेंट पर दिया मशीन, तो इसका क्या काम होगा, कैश मुझे आना होगा और साथ मुझे रेंटल इनकम आनी होगी मशीन की, ऐसे ही है। इनकम मेरी बढ़नी होगी और कैश भी बढ़ना होगा, या पैसे लेने होंगे उससे बाद में। एनुअल रेंट ऑफ 1/20 रिसीव्ड इन एडवांस। इकट्ठे पैसे ले लिए, क्या ले लिए, इकट्ठे पैसे ले लिए। अब मजीद आपकी वोकैबुलरी में इजाफा। इसकी एंट्री एडवांस की सबसे पहले क्या है, डेबिट एंट्री। अच्छा आगे बढ़ते हैं जी, इसमें गलतियां भी हैं। पहले मैं आपको यहां तक की एंट्री बस करवाने लगा। क्या करवाने लगा, एनुअल रेंट ऑफ 1/20 रिसीव्ड इन एडवांस। नीचे वाली एंट्रीज को छोड़ दें, क्या करें, अब हम देखने लगे इनकी ओरिजिनल एंट्री क्या होनी चाहिए। एनुअल रेंट 1/20 रिसीव्ड इन एडवांस। मेरे पास एडवांस में पैसे आ गए, तो मैंने क्या एंट्री पास करनी है, इसकी हेडिंग बनाएं, एडवांस फ्रॉम कस्टमर। क्या पास करनी है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर। मशीन रेंट received in advance, एनुअल मशीन रेंट, ऐसे लिखें, एनुअल मशीन रेंट रिसीव्ड इन एडवांस ₹120,000। ये पहला हिस्सा है, मेरे पास एडवांस में पैसे आए हैं, क्या इसकी इनकम अर्न हो गई है या नहीं हुई, अर्न, क्या मशीन मेरी यूज कर ली है, उसने पूरा साल यूज कर ली, 1 महीना यूज किया ना। अगर 1 महीना यूज किया तो इसका मतलब है क्या वो मशीन मुझे अगले महीने वापस दे सकता है, दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। वो कहे नहीं जनाब मुझे नहीं आपकी मशीन की समझ लगी है, मैंने 1 महीना यूज़ कर लिया है, मैंने आपको एडवांस रेंट दिया था, ये काइंडली अपनी मशीन वापस लें और मुझे मेरे पैसे वापस दें। ऐसे ही है, हो सकता है कि नहीं हो सकता, कहानी ज़रा समझो, हो सकता है, बोलें जी, हो सकता है। तो फिर इसका मतलब ये जो एडवांस में पैसे लिए जाते हैं कस्टमर से, ये आपकी एक क्या होती है, लायबिलिटी होती है, क्योंकि बाद में वापस देने पड़ सकते हैं। क्या होती है जी, ये एक लायबिलिटी होती है कि बाद में पैसे देने पड़ सकते हैं।
तो इसकी जेन्युइन एंट्री फिर क्या होगी, कैश बिजनेस का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और एडवांस फ्रॉम कस्टमर, फ्रॉम कस्टमर करंट लायबिलिटी होगी कितने की, 1,20,000। अभी मैं उधर से हट गया हूं उस ट्रांजैक्शन से, मैं यहां पे लिख रहा हूं ट्रांजैक्शंस। अगली ट्रांजैक्शन ये कौन से महीने में की हमने, फर्ज करते हैं हम 31 अक्टूबर ही ले लेते हैं। अब क्या एक महीना पूरी उसने यूज कर ली होगी 30 नवंबर तक, बोलो जी। 30 अक्टूबर को पैसे मिल गए, पूरे साल के पैसे, तो हमने क्या बना दी, एक अदद लायबिलिटी बना दी। नाम क्या रखा उस लायबिलिटी का, एडवांस फ्रॉम कस्टमर। अब ये वाली लायबिलिटी क्या हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म हो रही है, जैसे जैसे वो मशीन यूज कर रहा है, और मेरी इनकम आहिस्ता आहिस्ता बनेगी। जैसे जैसे वो मशीन यूज होती रहेगी मेरी इनकम बनती जाएगी। क्या वो बनती जाएगी, इनकम बनती जाएगी। अब पैसे मैंने एडवांस में ले लिए थे, अब हर महीने की मुझे क्या लिखनी है, इनकम लिखनी है। तो मैं इनकम को क्या करूंगा, क्रेडिट, मशीन यूज्ड, बाय कस्टमर, एक महीना, फॉर मंथ ऑफ नवंबर, फॉर नवंबर। तो ये मेरी इनकम हो जाएगी। अगर मेरा बिजनेस ही ऐसा है कि मैंने सर्विसेज ही देता हूं, मैं मशीन ही रेंट पर देता हूं, तो फिर इस इनकम को क्या लिखेंगे, रेवेन्यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अगर मेरी कोर एक्टिविटी होगी सर्विसेज देना और मशीन्स को रेंट पर देना, तो फिर मैं क्या लिखूंगा, रेवेन्यू। अगर मेरी ये मेन ये वाली एक्टिविटी नहीं होगी, फिर मैं क्या लिखूंगा, अदर इनकम, रेंटल इनकम। ठीक, डिपेंड कि मेरी एक्टिविटी क्या है। तो मैंने दोनों चीजें आपको लिख दी। ये अब लिखनी है, एक महीने के कितने बनेंगे, 10,000, बोलो जी। और ये मैंने इनकम लिख दी क्योंकि ये बढ़नी ही बढ़नी है। ये क्या होनी है, बढ़नी बढ़नी है। व्हाट शुड बी डेबिट, इनकम को तो क्रेडिट कर दिया, डेबिट भी कर दूं उन्होंने। क्या दोबारा से कैश आ गया, बेटा ये वाली लायबिलिटी क्या कम हो गई, जब एक महीना उसने यूज कर लिया। अब ये वाले पैसे 10,000 तो नहीं देने होंगे ना, और बोलो अगर वो छोड़ के जाता है तो 10,000 तो नहीं देने होंगे ना। तो इसका मतलब है मेरी ये लायबिलिटी क्या हो गई, कम। नाम लायबिलिटी का बस डिफरेंट रखा है हमने, ताकि हमें समझ लग जाए यार ये हो क्या रहा है। नाम रखना होता है लायबिलिटी का, एसेट का, ताकि हमें खुद समझ लगे यार हुआ क्या है, हो क्या रहा है। कस्टमर से एडवांस में पैसे आए, हमने एडवांस फ्रॉम कस्टमर नाम रख लिया कि पैसे कस्टमर से एडवांस में आए हैं। बाद में या तो ये पैसे वापस करने पड़ सकते हैं, या इसके अगेंस्ट वो मेरी कोई चीज यूज कर लेगा। ठीक, तो ये वाला एडवांस खत्म करना है आपने, एडवांस फ्रॉम कस्टमर। करंट लायबिलिटी, बात क्लियर होगी बच्चों। अब ये हर महीने ये वाली एंट्री होते रहने, हर महीने ये वाली एंट्री होती रहनी है। क्या होगी, हर महीने ये वाली एंट्री होगी। नवंबर में हो गई, दिसंबर में मशीन यूज दिसंबर, क्या एंट्री होगी, ये वाली एंट्री होगी। एडवांस आपका खत्म होगा, ये वाली लायबिलिटी क्या हो जाएगी, ये डाउन हो जाएगी। और आप इनकम लिख लेंगे, इनकम में डिपेंड करता है अदर इनकम लिखनी है या रेवेन्यू लिखना है। 10,000 से, और ये 10,000 से क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। डन, नोटेड डाउन। ये दोनों चीज़ें नोट करें, तीनों चीज़ें नोट करें। फिर इधर देखते हैं कि इधर क्या कहानी थी।
ये हर महीने एक एक एंट्री होती रहेगी, डिपेंड करता है। अब आपका साल ख़त्म हो गया, क्या हो गया, साल ख़त्म हो गया, 31 दिसंबर साल एंड हो गया, तो इसका मतलब है एंड पर, साल के एंड पर भी 1 लाख रुपए क्या है, मेरी लायबिलिटी है, जो अगले साल में यूज़ हो जाएगी अगर मेरा दिसंबर ईयर एंड है। ऐसे चलता है ना बेटा, ये ऐसे चलता है आपका साल। ये आपका 31 दिसंबर ईयर एंड है, यहाँ पर आपको एडवांस में पैसे मिले 120, आपने आपका मशीन यूज़ हो गई, 10 की आपने इनकम बना दी, फिर 10 की इनकम बना दी, स्टिल अगर बंदा कहता है यार मशीन वापस ले लें, तो स्टिल 1 लाख मैंने क्या करना है, वापस देना है ईयर एंड के ऊपर। नोटेड डाउन, काइंडली नोटेड डाउन, ज़रा सी मुश्किल ट्रांजैक्शन है, हेडिंग बना के नोट करें, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, और करंट लायबिलिटी के अंदर जाके एडवांस फ्रॉम कस्टमर का एक क्या बना लें, उसके अंदर अपडेट कर लें, वो जब पेज था ना उसके अंदर करंट लायबिलिटीज़ में जाकर एक नाम लिख लें, एडवांस फ्रॉम कस्टमर। करंट लायबिलिटी में एडवांस फ्रॉम कस्टमर के नाम से लिंक बना लें। जो पहला बिल्कुल स्टार्ट जहां से किया था ना हमने बाइफर्केशन की थी, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटी के अंदर मैंने 3 चीज़ें लिखवाई थी। करंट लायबिलिटी की तरह शॉर्ट टर्म लोन, क्रेडिटर, अकाउंट पेबल, एक फिक्स एसेट, एक ये चीज़ मजीद एडअप करवाई आपको, एक और चीज़ एडवांस फ्रॉम कस्टमर। वहाँ पर जाएं और अपने पेज को क्या करें, अपडेट करें, ताकि जब आप रिवीजन करने बैठें तो आपके पास सारी चीज़ें हों। एडवांस फ्रॉम कस्टमर एक क्या है, करंट लायबिलिटी है, कस्टमर से एडवांस में पैसे आया होना एक करंट लायबिलिटी है। अब इसके बाकी 2 नाम, अब वोकैबुलरी है, मैं क्या करूं, मुसीबत यह है वोकैबुलरी है, वो वोकैबुलरी बढ़ानी है। एक ही चीज़ के 2-2 3-3 नाम होते हैं। इसको अनअर्नड इनकम भी बोलते हैं, ऐसी इनकम जो अभी अर्नड नहीं हुई, अनअर्नड इनकम भी बोलते हैं, ऐसी इनकम जो अभी अर्न नहीं हुई। ठीक, इसको इनकम इन एडवांस भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, इनकम इन एडवांस भी बोल देते हैं। तो ये इस एक ही चीज़ के क्या हैं, 2-3 नाम हैं। एक्रूड तो बाद में है ना, वो तो फिर रिसीवेबल होनी थी, ये तो लायबिलिटी है। एक्रूड इनकम वही तो बोल रहा हूँ, एक्रूड का मतलब क्या बताया था, बाद में। तो ये तो इनकम इन एडवांस आ गई हुई है, बाद वाली नहीं है, बाद वाली जाके दूसरी साइड पर आएगी एसेट में। ठीक है, आएगी आएगी, तसल्ली रखो, सोच रहे हो, अच्छी बात है। तो इसके दूसरे नाम क्या हैं जी, अनअर्न्ड इनकम। तीसरा नाम क्या हो जाएगा, इनकम इन एडवांस। अब मैंने कहीं और कुछ और लिखा हो और यहाँ पर मैंने एक और नाम दे दिया हो तो परेशान नहीं होना, कोई एक आधा नाम ही यूज़ करूँगा ना मैं जर्नल एंट्री के अंदर, सारी तो नहीं नाम यूज़ कर लूँगा। अच्छा जी, बड़ी लंबी कहानी हो गई है इनकम इन एडवांस की। और नहीं टाइम नहीं हो, बड़ा टाइम, खुला टाइम, कोई बात क्लास तो नहीं ना थोड़ी, हाँ टेंशन का थी। फिर टेस्ट हैं, 2 टेस्ट, यस ये वाली एंट्री तो अब डिस्कस कर लेना ना, यहाँ पे जो लिखी हुई है। अ मशीन वाज रेंटेड आउट टू जी ट्रेडर ऑन 31 अक्टूबर
एनुअल रेंट 1/20 रिसीव्ड इन एडवांस। डन। एंट्री क्या होनी चाहिए? कैश डेबिट एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट। अब चाचा असलम क्या है? चाचा असलम। चाचा असलम इतने अच्छे हैं कि उन्होंने क्या कहा, उन्हें हम समझाया था जनाब जब कैश आए तो क्या कर दो, कैश आए तो कैश को डेबिट कर देना और जिससे रिलेटेड आए ना उसको क्रेडिट कर देना। अब चाचा असलम बड़े मासूम से चाचा हैं, उन्होंने क्या कर दिया, कहते हैं द अकाउंटेंट हैज रिकॉर्डेड द होल रेंट इन इनकम ऑन 31 अक्टूबर। सारे का सारा क्या कर दिया उन्होंने? इनकम में लिख दिया। क्या कर दिया? सब कुछ किस में लिख दिया? इनकम में लिख दिया। द बिजनेस नीड्स टू राइट इनकम एज वेल एज एक्सपेंस ऑन मंथली बेसिस। ये हर महीने लिखना चाहिए। ये उसने मजीद बता दिया। उसने क्या? मैंने बता दिया। डू दिस ट्रांजेक्शन इन रिवीजन और आफ्टर चैप्टर ऑफ एक्रूअल एंड प्री पेमेंट। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, आपको अभी से पढ़ा रहा हूं। इसके अलावा एक और हमारा चैप्टर है फाइनल अकाउंट का। कौन सा? फाइनल अकाउंट। वहां पर तो ये आता ही आता है काम। ठीक, बड़ा वाला चैप्टर, सबसे बड़ा चैप्टर जिसमें सारे चैप्टर इकट्ठे हो जाते हैं। तो मैंने आपके लिए आसानी के लिए लिखा हुआ है बेटा जी रिवीजन दे कर, लेकिन मैं अभी भी समझा सकता हूं और मैंने आपको समझा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है आपकी ओरिजिनल एंट्रीज। अगर चाचा असलम गलत एंट्री पास कर देंगे तो क्या करेंगे? उसको ठीक कर देंगे। चाचा असलम ने ये वाली एंट्री पास कर दिया, कैश डेबिट और इनकम क्रेडिट। क्या एंट्री पास कर दी है? और पूरी की पूरी 1,20,000 से कर दी है। तो बेटा बड़ा आसान सा रूल है, जो सी चीज़ गलत हो उसे क्या कर दो? रिवर्स। और जो सी चीज़ होनी चाहिए उसे क्या कर दो? रिकॉर्ड। तो आप ठीक करते हुए क्या करेंगे? इनकम गलत क्रेडिट हो गई है तो इसको क्या कर दो? इनकम को क्या कर दो? डेबिट कर दो। और ये चीज़ नहीं हुई है इसको क्या कर दो? क्रेडिट कर। बिल्कुल स्टार्ट में ही ज़रा सा मुश्किल काम करवा रहा हूँ, लेकिन टेंशन नहीं लेनी इसकी। इसने बाद में जाके क्या होते जाना है? रिपीट होते रहना है। ये मैं आपको टेस्ट वगैरह के अंदर भी नहीं रखूँगा, ये जस्ट समझाने के लिए। अभी समझ लग जाए तो अच्छी बात है, ना लगे तो इसने विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको समझ लग जानी है। डन। तो लेकिन ये याद कर लें, ये वाली एंट्रीज होनी चाहिए। इसने चाचा असलम ने क्या गलती कर दी और उसको ठीक कैसे करना है ये बेशक ना हो, ये हो जाए बस। इसलिए मैंने यहाँ पर अलहदा से आपको काम करवा दिया है। तो यहाँ पर वही वाला काम हुआ, कैश डेबिट इनकम क्रेडिट कर दिया और मैंने ठीक करते हुए क्या कर दिया? रेंटल इनकम डेबिट और इनकम इन एडवांस या एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट कर दिया। चाचे की गलती फौरी तौर पर ठीक कर दी। आगे वही वाली है एंट्रीज हैं जो मैंने आपको करवा दी हैं। 10,000 से एडवांस डेबिट कर देंगे, लायबिलिटी करंट लायबिलिटी डेबिट कर देंगे और इनकम को क्रेडिट कर देंगे। लें जी, ये क्वेश्चन हमारा हो गया है मुकम्मल सिवाय एक आधी ट्रांजेक्शन के। और इंशाल्लाह जिस स्टूडेंट ने अभी काम नहीं किया हुआ, वो वाली ट्रांजेक्शन्स नहीं की हुई, वो वाली क्या करेगा? सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स करेगा। नेक्स्ट डे इंशाल्लाह आपका टेस्ट भी होगा। डन। हाँ, और परसों जो अब तक पढ़ाया है उस चीज़ का, यस, जनरल एंट्रीज तक का। MCQs भी हो सकते हैं और पूरा बड़ा क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है। इट डिपेंड्स। MCQ का तो थोड़ा बहुत समझ लग गई हुई है ना, थोड़ी सी और लग जाएगी। मैंने अभी तक कोई MCQ नहीं करवाया। ये भी हो सकता है कि मैं आपको MCQ ना ही दूँ। ठीक, मैं आपको ऐसी एंट्रीज ही दूँ कि यार ये वाली एंट्रीज करो।